अभी मैं बजा बजा के दिखाऊंगा यार सारे आप। वाद्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या पढ़ देंगे हम? म्यूजिक। मैं बताता हूं, देखो पहले तो कितने प्रकार के होते हैं वाद्य यंत्र। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? और ये सवाल इसलिए भी पूछा जा सकता है कि पहले ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ था। पहले आरपीसी के सिलेबस में लिखा हुआ ही नहीं था। ये मैं पढ़ा दिया करता। लोक देवियां सिलेबस में नहीं थी पर अपने पढ़ लेते, क्या पढ़ लो रहे। लोक नाट्य सिलेबस में नहीं था तो अपने लोक नाट्य पढ़ लिया करते थे, बाकी सिलेबस में नहीं था। वाद्य यंत्र सिलेबस में नहीं लिखे हुए थे, तो कोई बैच में तो पढ़ा देता और कई बैच में नोट्स दे दिया करते थे कि ले जाओ तुम देख लेना। तो टावर अपने हिसाब से जितने होते उतने देख लिया करते थे। मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखे कभी आते हुए, पर इस बार उन्होंने मेंशन कर रखा है। और आरपीसी की ये एक बड़ी जोरदार सी बात है, वो जो कोई नया टॉपिक जोड़ती है ना उससे पक्का पूछ लेती। तो उनको लगता है कि यार ये जोड़ा हमने तो इसका पूछ ले। ऐसा ही मैं हालांकि महिला और बाल विकास जोड़ा था पर उसका क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि उनको पता ही नहीं था ऐसी कोई चीज भी होती है ना। ऐसे तो मैं कहता हूं ना भाई, पहले मैं ये जो कह रहा था ना आपको कि पहले जो टीचर थे साइंस वाले वो बायोलॉजी के अलावा कुछ ही नहीं पढ़ाते थे। तो कारण था कि आरपीसी बायोलॉजी के अलावा कुछ पूछती नहीं थी, क्योंकि बुढ़े ठाडे पेपर बनाने वाले मास्टर, उनको खुद कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उनसे वो भी जब पेपर बनाया करते थे तो पेपर में सारे क्वेश्चन वही दिया करते थे। बायोलॉजी क्वेश्चन देते, लंबी हड्डी बताइए, ये कौन सी प्रक्रिया होती है, या सूरज सुबह इधर दिखता है शाम को इधर दिखता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया है। आपको एक रोशनदान के अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है, बीच के अंदर आपको उसके अंदर धूल के कण दिखाई देते हैं, ये कौन सी प्रक्रिया है। दूध से दही जम गया, ये कौन सी प्रक्रिया है। बैंकिंग सोडे का क्या काम होता है, दूसरे वाले सोडे का क्या काम होता है। एक दूल्हा जुरी लड़की के साथ में एक लड़की और बैठ जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो उस प्रकार के आपको चंद्रमा पे छोड़ दिया जाए तो आप पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा, उस प्रकार के सवाल पूछा करते थे। अब जब से कोई यंग को पेपर बनाने दिए होंगे, यंग को बनाने दिए तो उसने टेक्नोलॉजी के पूछने शुरू किए, तब से वो ज्यादा हुआ टेक्नोलॉजी। अब आरपीसी तो अपना ट्रेंड चेंज कर गई, वो टेक्नोलॉजी पूछने लग गई और अपने से टेक्नोलॉजी चेंज हुई नहीं, तो अपने उसी पे चल रहे हैं। तो फिर अपने भी यंग टीचर लाई टेक्नोलॉजी के सारे। मैं शिवेंद्र जी को लेके भाई यंग है तो यंग ही पढ़ा दो बाद में, तो शिव जी ने पढ़ाते रहते हैं बाद में। चलो, तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। सुनना देखो बात, एक होता है तत्, एक होता है सुशीर्ष। लिखना कुछ ही मत, एक बार देखो इधर। आज देखते हैं कि भाई बिना लिखे भी कितनी चीजें याद हो जाती है। एक होता है अवनद और एक होता है घन। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं बोलो देखे? तत्, सुशीर, अवनद और 4 प्रकार के वाद्य यंत्र। जो तार से बजे वो तत् है, जिनमें कोई ना कोई तार लगा हुआ हो, उस तार से कुछ भी बजाया जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका? घन। घन ये जो अपने कॉलेजों में कई कूल दिखने के लिए वो बजाते रहते हैं गिटार विटार, तो वो एक प्रकार का कैसा वाद्य यंत्र बजा रहा होता है? तत्। कूल दिखने के लिए बजाता होगा, और तो किस लिए बजाता है भाई? किसी बंदे को लगा इससे थोड़ा कूल लगेंगे अपने, तो अपने तो कूल लगे नहीं, अपने होटी लगे हमेशा। तो तत्, जो तार से बजे वो कौन से हो जाए? तत्। जो फूंक से बजाए जाए वो सुशीर। जो फूंक से बजाए जाए, फूंकने एग्जैक्टली, मम्मी फूंकनी में फूंक मारती है, तो फूंकनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। जो फूंक से बजे वो कौन से हो जाए? हालांकि मैं जब कभी खुद पढ़ा करता था मैं याद करता यार, सुशीर वाद्य यंत्र वो है जिनमें सब में बड़ी की मात्रा है, जैसे फूंकनी, बांसुरी, मुरली, सहनाई, सुरनाई, जैसे पुंगी, जैसे खंजरी, सब में ई की मात्रा है, वो सारे सुशीर है। तो इधर कोई मैं ज्यादा लोड लेता ही नहीं था, थोड़ा अंदाजा लगाता कि बड़ी की मात्रा आ रही है इसका मतलब सुशीर वाद्य यंत्र, इसमें फूंक मारनी पड़ेगी। तो वे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारनी पड़ जाए वो कौन से हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जिनके चमड़ा है, ढोल, जिनके चमड़ा मढ़ावा रहता है वो कौन से प्रकार के हो जाते हैं? अवनद। वो कौन से? जिनके चमड़ा मढ़ावा वो तो क्या होता है? ढोल ले लो, ढोलक ले लो, डमरू, भगवान शंकर डमरू बजा रहे हैं तो वो डमरू ले लिया जाए। आपके चंग, चंग बजाते हैं तो चंग ले लिया। जिसमें चमड़ा लगा हुआ है इसका मतलब वो कैसा है? जिसमें मेटल है, धातु, जैसे मंदिर की घंटी। मंदिर की घंटी एक प्रकार का कैसा वाद्य यंत्र है? मम्मी आपके पीछे फेंके चिमटा, तो चिमटा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? चिमटा वाद्य यंत्र है, एग्जैक्टली चिमटा वाद्य यंत्र। ये जितने निर्गुण भक्ति वाले होते हैं सारे चिमटे बजाते रहते, तो चिमटा एक वाद्य यंत्र है। तो चिमटा बजाया जाए तो भी वो कैसा वाद्य यंत्र हो जाए? तार से बजे, जो फूंक से बजे, जो चमड़े वाले हो, जो धातु बजाई जाए। थाली किस प्रकार का? थाली भी तो बजाते हैं ना, टाबर हुआ थाली बजा दो। तो इस बार कहना कि घन वाद्य यंत्र बजाओ। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाना चाहिए? घन। घन घन वाद्य यंत्र बजाया जाना चाहिए। तो जिनमें धातु हो वो कौन से हो जाए आपके? घन। आराम से मार दो नवीन जी, पढ़ लेंगे, वैसे ही पढ़ लें। क्या हुआ? हिंदी इंग्लिश का लफड़ा हो गया?
हिंदी इंग्लिश है ना जी, अलग अलग बट है, इंग्लिश वर्ड नहीं है तो तू मांग नहीं रही इंग्लिश वर्ड। अब सुनो देखो, अब तत्व वाले में एक लफड़ा और। तत्व वाले के अंदर एक तो यह है कि आपके पास एक वाद्य यंत्र है, उसको आप अंगुलियों से बजा रहे हैं। कैसे बजा रहे हैं? एक बार, कई बार अंगुली नहीं होती। कई बार आपने यदि देखा हो तो रेल में वो कई बार आते हैं, एक लकड़ी और होती है, उस लकड़ी घुमाते हैं, लकड़ी घुमाते रहते। शाहरुख खान मोहब्बते में घुमा रहा। ऐसे वाद्य यंत्र जो उस लकड़ी की सहायता से, उस लकड़ी को बोलते हैं गज। लकड़ी क्या बोलते हैं? जो नाखून से बजा दो तब तो खाली तत्, यदि गज बजाओ तो वी तत्। कौन से हो जाए? वाद्य यंत्रों में वे वाद्य यंत्र या तत्व वाद्य यंत्रों में वो वाद्य यंत्र जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पहले पड़ी तार वाले, तार में गज वाले, फूंक वाले, चमड़े वाले, और आपके धातु मेटल, मेटल जिनके अंदर किसी प्रकार की लगी हो, कौन सी हो जाए? घन। घन। चलो एक एक देखते हैं। अरे फोटो वोटो दिखाऊंगा मैं आज आपको। पहला लिखा हुआ आपके एक सारंगी। कौन सा लिखा हुआ है? मत देखो, इधर देखो, आपने याद कर लेंगे आज सारे के सारे। कोई नोट्स नहीं देखेगा, नोट्स देखेगा उसको बाबू की सौगन है। सारे नोट्स अंदर रखो आपने। इधर देखो, पहले सौगन तो नहीं है, सौगन उतार दी मैंने ना, हाँ वैसे ही मान लेना आप। तो सारंगी कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी। अब ये तो भगवान जाने किताब वाले क्यों लिख देते हैं, किताब वाले लिखते हैं तो मैं जब कहता हूं पीपीटी बनाओ तो पीपीटी वाले भैया भी लिख देते हैं। ये सागवान, केर और रोहिड़े की लकड़ी का बनाया जाता है। कौन सी लकड़ी का बनाया जाता है? सागवान, केर और रोहिड़ा। तो लकड़ियां तो जानते ही आप, रोहिड़ा वही रोहिड़ा जो राजस्थान का राज्य पुष्प है। जो राजस्थान का क्या है? राज्य पुष्प है। उसकी सहायता से बनाया जाता है। तो किसका बनता है? सारंगी बनती किसकी है? सागवान, केर और रोहिड़े की बन। तार होते हैं तभी तत्व है। 27 तार है। कितने तार है? 27 तार। आप देख रहे हैं साइड के अंदर इसके गज पड़ी है, साइड में एक लकड़ी पड़ी है, एक गज की सहायता से बजता है। किसकी सहायता से बजता है? इसका मतलब वी तत्व है। कैसा है? वी तत्व प्रकार का वाद्य यंत्र है। कौन बजाते हैं? तो एक तो मैं जब संगीत पढ़ाता हूं, मैंने पढ़ा, म्यूजिक में पढ़ाया होगा आपको, लंगा मंगनियार लिखवाए होंगे मैंने। तो मैंने मंगनियारों के 2 वाद्य यंत्र बताए होंगे, कमायचा और खड़ताल। इनके बताए होंगे कमायचा और सारंगी। कमायचा और वो सारंगी, यही है भाई, बात समझ में? तो एक तो लंगा बजाते हैं। कौन बजाते हैं? एक जोगी। जोगी जब भी गोपीचंद भरतरी की कहानी सुनाए, वो निहालदे की कहानी सुनाए, जोगियों की जो भी कहानियां होगी उनके अंदर क्या बजाया जाएगा? हमेशा सर। बेसिकली 2 बड़े सारंगी होती है, एक होती है सिंधी सारंगी, एक होती है गुजराती सारंगी। कौन कौन सी सारंगी होती है? सिंधी सारंगी और गुजरात। सिंधी वाली अच्छी होती है। सिंधी वाली में 27 तार होते हैं। गुजराती वाली में तो तार ही 7 होते हैं। गुजराती सारंगी में तार कितने होते हैं? तो सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्। तत् में भी गज की सहायता से बजता है, इसलिए वितत प्रकार का किसका बनता है? सागवान, केर और रोहिड़ा। किसका बनता है? और कितने तार होते हैं? कौन कौन बजाते हैं इसको? मारवाड़ के जोगी और बाड़मेर में लंगा। कौन कौन? मारवाड़ के जोगी और बाड़मेर में लंगा। कितने तार है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सिंधी और गुजराती। सिंधी वाले में तो तार 27, गुजराती वाले में तो 7। किसकी लकड़ी का बना होता है? सागवान, केर और रोहिड़ा। पहले बड़ी बात है। चलो अच्छा, अगला एक वाद्य यंत्र है जंतर। कौन सा है? अच्छा, मैं जब जंतर बोलता हूं तो और कुछ दिमाग में आने, एक बात पक्की आती है कि देवनारायण जी की फड़ गाते समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। एक बात तो पक्की दिमाग में आती है। अच्छा, बजाने के लिए आपको गले में लटका के रखनी पड़ती है, खूब लंबी होती है, खूब लंबी होती है तो गले में लटका के रखनी पड़ती है। तो ये और याद रखना कि गले में लटका कर बजाई जाती है। कैसे बजाई जाती है? आप देखिए, इस बंदे के गले में लटकाई हुई है, ये देख लीजिए, इसने गले में, ये इधर से जा रहा है इसके, ये गले में लटकाई हुई है इसके। तो एक वाद्य यंत्र है जो गले में लटका, ये वीणा जैसा है कुछ। मां सरस्वती जो वीणा रखती है अपने, कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा एक वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप है? जंतर। कौन सा है? तो जंतर किसका प्रारंभिक रूप है? वीणा का प्रारंभिक रूप है। कैसे बजाई जाती है? गले में लटका कर बजाई जाती है। और ये देखो, ये अंगुलियों से बजा रहा है इसको। और कौन सी फड़ गाते समय बजाई जाती है? देवनारायण जी की फड़। सारंगी कौन कौन सी लकड़ियों की बनी होती है? सागवान, केर और रोहिड़ा। कितने तार है? तत है, वितत है? वितत। कौन कौन बजाते हैं? जोगी और लंगा। ये किसका प्रारंभिक रूप है? वीणा का प्रारंभिक रूप है। और कौन बजाता है इसको? देवनारायण जी की फड़ गाते हैं, गुर्जर भोपे जो होते हैं। और कैसे बजाई जाती है?
गले में लटका के, तब जंतर किया जाए भाई। चलो अगला एक वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। मैं जैसे ही बोलता हूं आपके दिमाग में बाबू जी की फड़ में रावण हत्ता है। बाबू जी की फड़ में कौन सा है? तो बाबू जी की फड़ गाते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता। आप देख रहे होंगे इसमें इधर एक ये कटोरी सी है, ये आधा नारियल है। ये क्या है? नारियल। नारियल तो सारे जानते हो, कोकोनट। हाँ, इट्स हाफ कोकोनट। ठीक है, अंग्रेजी वालों कईयों को नहीं है। अब मैं और आगे जाता हूं। ये आधे वाला जो होता है इसको क्या बोलते हो? नारियली। थोड़ा और बताओ थोड़ा। हाँ, नारियली कहते हो सारे? हाँ, पानी, पाली, पाली कहते हो? अच्छा, कौन सी साइड में है? झुंझुनू में पाली कहते हैं? यार ये तो मैंने पहली बार सुना। और कोई और थोड़ा अच्छा शब्द यार जो मैं जानता हूं वो तो, हाँ। खोपरो। अरे खोपरा ये नहीं होता, खोपरा तो चिटकी है। आपने नारियल में चिटकी निकाल ली, अब वो जो नारियल है उस नारियल को आधा काट लेते हैं। मैं बताऊं गांव में यूज तो सबसे अच्छा छाछ। अरे टोक्सी, 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 टोक्सी बोलते हैं। तो इधर इसके टोक्सी लगी होती है। क्या लगी होती है? वर्ड तो अंग्रेजी जैसा लगता है, टोक्सी, है ना? तो कोई पूछे कि नारियल की आधी कटोरी मतलब टोक्सी कौन से वाद्य यंत्र में लगी होती है, तो कौन सा? कौन सा है? ये वायलिन का प्रारंभिक रूप है। किसका प्रारंभिक रूप है? शाहरुख खान वायलिन बजा रहा था उसमें, मोहब्बतें वाला। तो मोहब्बतें में शाहरुख खान रावण हत्ता बजा रहा है, वो बाबू जी की फड़ गा रहा है। किसकी है ना? राजी बाबू जी को नहीं कर रहा और किसी को कर रहा है, पर गा कौन सी फड़ रहा है? वो बाबू जी की फड़ गा रहा है, वो वायलिन बजा रहा है। वो आई समझ में? तो वायलिन किसका प्रारंभिक रूप है? याद रखना है। मुझे याद है एक बार सबसे अधिक क्वेश्चन यदि आरपीसी ने कभी पूछे है ना वाद्य यंत्रों के, तो अलगोजे के पूछे, क्योंकि अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अब वो अलगोजे में 3 स्टेटमेंट तो को दूसरे देते हैं। एक स्टेटमेंट उसका ये लिखा हुआ था, अलगोजा वायलिन का प्रारंभिक रूप है। नहीं, अलगोजा वायलिन का प्रारंभिक रूप नहीं है, रावण हत्ता वायलिन का प्रारंभिक रूप। वीणा का प्रारंभिक रूप है जंतर, अल इसका आपके वायलिन का प्रारंभिक रूप है रावण हत्ता। नारियल की गज की टॉक्स, टॉप्स नहीं टॉक्सी, हाँ अंग्रेजी वाला टावरों। हाँ, ये इसकी गज है। ये क्या इसकी? और गज में इधर घुंघरू और बंदे होते हैं, क्षण क्षण करे एकदम यूं, तो माहौल बनता है पूरा। तो ये वितत वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र हो गया? वितत हो गया। थोड़ा देख लोगे तो दिमाग में रहेगी पहले। तो पहले वाला सारंगी कौन कौन सी सागवान, केर और रोहिणी। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं उसके अंदर। और कौन से प्रकार की होती है? सिंधी और गुजरात। सिंधी में तो, और इसमें किसकी सहायता से बजती है? गज की। बजाते कौन कौन है? जंतर किसका प्रारंभिक रूप है? कैसे बजाते हैं? कौन बजाते हैं? देवनारायण जी की फड़ गाते समय गुर्जर भोपे जो होते हैं वो बजाते हैं। रावण हत्ता किसका प्रारंभिक रूप है? नारियल की आधी कटोरी लगाई जाती है। और बाबू जी की फड़ गाते समय कौन सी जाति की भोपे? भील। कौन से? भील। तो भील जाति के भोपे हैं वो बजाते हैं इसको। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपके? रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण। अच्छा, अगला एक वाद्य यंत्र है तंबूरा। कौन सा है? अच्छा, मैं वापस बताता हूं। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली डांस करती है। हम कहते हैं कि पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, और पुरुषों के वाद्य यंत्र हम लिखते हैं तंबूरा, चौतारा, हारमोनियम ऐसे लिखते हैं। और तंबूरान, चौतारान सब यही है। इसी का नाम तंबूरा है, इसी का तंदूरा है, इसी का चौतारा है, इसी का निशान है, इसी का नाम है वेणो। एक और नाम क्या है इसका? 4 तार होते हैं इसमें। कितने तार है? यहां ये थोड़ा सा, ये देखो, ये 4 डंडियां ना, देखो इसके तार नहीं दिखेगा आपको। 4 डंडियां, इन 4 डंडियों से 4 तार बंधे हुए, 4 खूंटियां लगी हुई। इन 4 खूंटियों से कितने तार लगे हुए? 4। तो 4 तार है, इसलिए नाम क्या हो गया? तंबूरा भी कहते हैं, तंदूरा भी कहते हैं। होता तानपुरे जैसा है। एक वाद्य यंत्र होता है तानपुरा, तो तानपुरे के जैसा सा ही होता। तो आप तानपुरा कहो, तंबूरा कहो, तंदूरा कहो, सब एक ही बात है एकदम। अब नॉर्मली क्या होता है भाई? अंगुलियों से बजाते हैं, या तो गजो आपके पास में या अंगुली, इसमें वो दोनों ही नहीं। इसके अंदर अंगुली के अंदर वो एक लोहे की बनी होती है, एक लंबी सी लोहे की बनी होती है, बोलते हैं मिजराब। क्या बोलते हैं उसको?
तो मिजराब पहन लेते, उस मिजराब से उसको छेड़छाड़ करता है, तब वो तारों के अंदर ध्वनि निकलती रहती है। तो दाहिने हाथ की पहली अंगुली में मिजराब पहनता हो, दाहिने हाथ की चिटली, तर्जनी, है ना, तो इसके अंदर वो एक मिजराब लोहे की लंबी सी बनी होती है, तो वो पहन लेता है, उससे वो इसको छेड़छाड़ करता रहता है तारों को। कितने तार है, कितने तार है, ये मैंने बता ही दिया था। कामड़िया पंथ की महिलाएं कौन सा डांस करते थे? अच्छा, महिलाएं बजाती है, पुरुष बजाते हैं? ध्यान रखना, महिला क्या, हम तो नाचेंगे भाई, ये हारमोनियम बजाने का काम तुम कर लो खाली। तो महिलाएं तो नाचती है, वो इधर कहीं आपको लगे कि महिला नाच रही है, साथ में तंबूरा भी है उसके पास में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसको तंबूरा भी कहते हैं, इसको तंदूरा भी कहते हैं, इसको चौतारा क्यों कहते हैं? चार तार है। इसको निशान कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको वेणो कहते हैं, क्या कहते हैं? और कामड़िया पंथ की महिलाएं तेरह ताली नृत्य के दौरान, या तेरह ताली नृत्य में कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा इसका प्रयोग, महिलाएं क्यों को आपने देखो, तेरह ताली नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता। और अंगुली में क्या पहनकर बजाई जाती है? मिजराब। कौन सी अंगुली में? दाहिने। कौन सी अंगुली में? दाएं। तो सबसे पहले कौन सी पड़ी? सारंगी। सारंगी कौन कौन सी लकड़ियों की बनती है? किसकी सहायता से बजाई जाती है? कितने तार होते हैं? मारवाड़ में और बाड़मेर में लंगा। वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर, कौन सा? जंतर। कैसे बजाया जाता? किसकी फड़ गाते सम? अच्छा, वायलिन का प्रारंभिक रूप क्या लगी होती है? नारियल की टोक्सी। और कौन सी फड़ गाते समय? बाबू जी की फड़। अच्छा, तंबूरी के और नाम बताओ देखे। तंदूरा, चौतारा, निशान, वेणो। और किसके समान होता है? तानपुरे। दाहिने हाथ की पहली अंगुली में मिजराब। कौन से पंथ की, कौन सा डांस? तेरह ताली डांस। ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा आपका? तंबूरा। कौन सा है? तंबूरा। अच्छा, शहर वाले टावरों में लगता है व्हाट इज तंबूरा, क्या क्या पढ़ाते हैं। अच्छा, अगला कौन सा है? मुझे कई बार लगता है पीपीटी वाले भैया का उद्देश्य वाद्य यंत्र दिखाना नहीं है। पीपीटी वाले भैया को जो दिखाना था वही आप देखोगे, मुझे भी पता है। तो अपने वाद्य यंत्र देखना है। क्या देखना है? इसमें एक तार है, सच में आपका ध्यान तो नहीं होगा वाद्य यंत्र में। इधर देखना है, इधर मैं लगा दूं। पीपीटी वाले भैया भी उनको लगा यार क्या ये निर्जीव वाद्य यंत्र पढ़ाते रहेंगे, थोड़ा टावरों के कुछ होना चाहिए। तो ये एक एक तार होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नारायण। नारद जी रखते हैं। कौन रखते हैं? नारद जी के पास खड़ताल और इकतारा दोनों होते हैं, है ना। इकतारा बजाते रहे तो नारद जी का वाद्य यंत्र। किसका वाद्य यंत्र है? नारद जी का। नारद जी इस दुनिया के पहले पत्रकार थे। मीडिया में मीडिया क्या काम करती? न्यूज ही तो देती है। उस समय नारद जी न्यूज दिया करते थे कि मृत्यु लोक पर यह हो रहा है, विष्णु लोक के अंदर यह हो रहा है, सब प्रकार की न्यूज दे दिया करते थे। तो नारद जी का वाद्य यंत्र था। किसके साथ बजाया जाता है? करताल का। खड़ताल, करताल लिख दिया, बाकी एक ही बात है। खड़ताल इकतारा बजाते हैं दोनों, खड़ताल आगे आ जाएगा दूसरा। और कौन बजाता है? कालबेली और नाथ। कालबेली और नाथ आते हैं, वो भी क्या बजाते हैं आपके? इकतार। तो इकतारा किसका वाद्य यंत्र है? नारद जी का। किसके साथ बजाया जाता है? खड़ताल। किसके साथ में? खड़ताल के साथ में। किस किसका वाद्य यंत्र है? कालबेलिया और नाथ। तंबूरे के और नाम बताओ देखे। तंबूरा, तंदूरा, चौतारा, निशान। दाहिने हाथ की पहली अंगुली में किसके समान होता है? तानपुरे के समान। कौन से नृत्य में? तेरह ताले। कौन से पंथ में? नारियल की आधी कटोरी किसमें होती है? रावणत्व। कौन सी फड़ गाते समय? ये किसका प्रारंभिक रूप है? वायलिन। वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा है? कैसे बजाया जाता है? कौन सी फड़ गाते समय? कौन सी? देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। सारंगी में कितने तार होते हैं? किसकी बनी होती है सारंगी? सागवान, केर और गुजराती। सारंगी में कितने तार होते हैं? उसमें। और किसकी सहायता से बजाई जाती है? बजाता कौन कौन है? मारवाड़ के जोगी और बाड़मेर में लंगा। और ये कौन सा है? किसका वाद्य यंत्र? किसके साथ? कौन कौन बजाता है? कालबेली और नाथ। चलो ठीक है। अगला एक वाद्य यंत्र है भपंग। कौन सा वाद्य यंत्र है? अरे भपंग तो आप कभी सुनना, कभी वीडियो देखना भपंग का। तो अरे तो दिखाना आता है? तुम भपंग का वीडियो दिखा सकते हो? हमें दिखा सकते हो तो तुम दिखा दो यार। तो वो बाकी है ना, मेरा जवाहर कला केंद्र में देखा हुआ है, एक बहुत अच्छे कलाकार हुए इसके, उमर फारूक मेवाती। कौन हुए?
दो कलाकार। वैसे ज्यादा सबसे अच्छे तो है जहूर खान मेवाती। कौन है इसके अच्छे कलाकार? इधर दबाते हैं, बगल में दबा के बजाते हैं। ये तार सी देखो, इसमें एक तार है ना, यहां दबाते हैं, इस तार को यूं खींचते रहते हैं। और ये बड़े जोरदार, मुझे याद है मैं जब सुन के आया था तो वो एक गाना गाया था, तो उस गाने का नाम था टर। गाने का नाम क्या था? तो वो जितने भी शब्द ले रहे थे उनमें पीछे आ रहा था टर, टमाटर, डॉक्टर, तो सब इंजीनियर, मतलब इसमें नहीं आया टर। अच्छा, जो भी टर टर वाले शब्द थे उस प्रकार के वो सारे के सारे शब्द बोल रहा। अरे बड़ा गजब लगता है। तो ये बगल में दबा, काख में दबाकर बजाया जाता है। कैसे बजाकर दबाया जाता है? और मैं अभी दो बंदों के नाम बोल रहा हूं आपके, उमर फारूक मेवाती और जहूर खान मेवाती। क्या क्या नाम बोलो देखे? जहूर खान मेवाती। सर ऐसी बंद करवा दें? अरे मर जाएंगे, इतने सारे लोग हैं, देश के काम आ जाएंगे फालतू में। ऐसी बंद नहीं होगा। हाँ, सर्दी लग रही है? हाँ, जगह तो काम चेंज करेंगे, ऐसी बात मत बोल दूं। हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा लग रही है तो कोई, हाँ, ये पंखा बंद कर दे। पीछे वाले का इनको पीछे भेज दो। आगे हम साइबेरिया में हम बैठ जाएंगे। अटकामा मरुस्थल में उधर भेजो इन लोगों को, बाकियों को। हाँ, तो चुपचाप बैठे रहो, सीट चेंज होते ही सीट नहीं मिलेगी कोई। हाँ, जैसे है वैसे वैसे कर लो। लड़कियां तो चुन्नी उन्नी ओढ़ लो, ऐसे भयंकर तरीके, ऐसे बैठ जाओ। हाँ, तो काख में दबाकर बजाया जाता है ना। आप देख रहे हो कि डमरू जैसा है, डमरू ऐसा ही होता है। आठ की आकृति का होता है डमरू, बीच में से आप पकड़ लो दोनों साइड से। ये भी देखो, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, फोटो थोड़ा बड़ा है, बाकी तो बीच में से पकड़ लो भले इसको, तो डमरू जैसा होता है। इधर ये तार बंधा होता है, एक खींचने वाला सा इसका डंडा होता है, वो डंडे को खींचता है, बार बार खींचता है, तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। अच्छा, मैं दो बंदों के नाम जब नाम बोला कि उमर फारूक मेवाती और जहूर खान मेवाती, इसका मतलब मेवों का है। इसका मतलब कौन किसका है भाई? दो कलाकार है, दोनों के पीछे मेवाती लगता है, इसका मतलब मेवात से इसका कोई ना कोई लेना देना। सिंपल कोई पूछेगा मेवों का वाद्य यंत्र कौन सा है? भभंग। मेवात का वाद्य यंत्र कौन सा है? भभंग। मेवात में भी जो जोगी होते हैं, जोगी अलग अलग साइड के जोगी अलग अलग होते होंगे, तो मेवात के जो जोगी है वो ये बजाते हैं। किसके समान होता है? डमरू। किसके समान होता है? डमरू। किसमें बजाकर? काख में दबाकर बजाया जाता है। और कौन कौन इसके मुख्य वो कलाकार हुए? उमर फारूक मेवाती और जहूर खान मेवाती इसके वे। और मेवात में बजाते कौन है? जोगी बजाते। याद अपने जोगी मत याद रखना, मेव और मेवाती याद रखना, याद रह जाएगा, या तो वैसे ही याद रह जाएगा। उमर फारूक मेवाती की शायद इसमें फोटो होगी, ये तो इन्होंने यहां दबा रखा है, इसीलिए इस क्या दबाएंगे मतलब ये। कोई टावर तो दबाने से रहे यार, नहीं कहते काम है कि काख में ले लो टावरान, काख में, तो काख में तो टावर को लेने से रहे। तो ये जो भी है ना, ये उधर है। ठीक हो यार आप, तो बंदे का हाथ देख लो। तो ये कौन है आपके? उमर फेरक मेवाती। भवन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? डमरू के समान। किस प्रकार का है? कैसे बजाया जाता है? बजाते कौन है? मेवात में जोगी। दो अच्छे अच्छे नाम बताओ। जहूर खान मेवाती और दूसरे कौन है? उमर फारूक मेवाती। अच्छा, तंदूरा, तंबूरा, चौतारा, वेणु, निशानी किसके नाम है? तंबूरे के। ये किसके नाम? तंबूरे। मैं तंबूरा किसका नाम है? तो तंबूरे का। इसमें आप सोच रहे हो हैं ये कौन सा? ऐसे नहीं सोचना आपने। अच्छा, कौन से पंथ में बजाते हैं? वायलिन का प्रारंभिक रूप कौन सा है? वीणा का। गले में लटका के कौन सा बजाते हैं? जंतर। कौन सा बजाते हैं? 27 तार किसमें? देवनारायण जी की भोपे क्या बजाते हैं? कामड़िया पंथ में तंबूरा, तंदूरा, चौतारा, वेणु। और ये अमूर खान मेवाती क्या बजा रहे हैं? भभंग। क्या बजा रहे हैं? ये मुंह भरे भभंग बोले तो है ना। चलो अगला है कमाईचा। कौन सा है? कमाईचा बड़ा जोरदार वाद्य यंत्र। हम पढ़ते हैं कि मंगनियार कमाईचे का प्रयोग करते हैं। मंगनियार किसका प्रयोग करते हैं? कमाई। इन्होंने कहा सारंगी के समान होता है। किसके समान होता है? पर सारंगी की ये जो आगे वाली टपली है ये थोड़ी छोटी है, इसकी जो टपली है ये क्या है? एक ही लकड़ी का बना होता है, पूरा लकड़ी का एकल टुकड़ा है, पूरा का पूरा लकड़ी का एकल टुकड़ा होता है। 3 तार है इसमें, देखो आप, 1 2, ये कहते हैं बकरे की आंत के बनते हैं।
ये तार जो होते हैं किसके बनते हैं? नाम नहीं लूं ऐसा, मंगलवार है क्या? हाँ तो आप ले लो भाई, मैं तो ऐसा नाम लेता नहीं कभी। हाँ तो आप देख लो किसके बने होते हैं। तुम बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, आप किसके बने हुए हैं? कितने तार है? वैसे किसका बना होता है? वैसे ये पूरा किसका बना होता है? लकड़ी का एकल टुकड़ा। लकड़ी का एकल टुकड़ा है, 3 तार लगे हुए हैं उस पे। कौन सा वाद्य यंत्र है? किसके समान है? वीणा के समान कौन सा? वायलिन के समान कौन सा? और सारंगी के समान कौन सा? पर ये दोनों आपको अलग अलग दिखाई इसलिए। सारंगी पहला चित्र यही था, देख लो आप, उसमें पहला ये बना हुआ था आपने। तो ये सारंगी के समान है, पर सारंगी में आगे वाला हिस्सा इसका छोटा होता है, इसमें आगे वाला हिस्सा ये बहुत ही बड़ा होता है। कितने तार होता है इसमें? सारंगी में कितने तार? गुजराती सारंगी छोटी है लेकिन फिर 7 तो है, इसमें जो तार ही कितने हैं? 3। पर तार बने हुए किसके? किसके बने? हाँ भाई ध्यान रख लेना। और कौन मुख्य कलाकार कौन हुए? साकर। ये साकार नहीं है, साकर है। मैं लिखवाता हूं ना, ये तो साकर खान मांगनी यार है ना। और साकर खान को तो 2014 के आसपास पद्मश्री मिला हुआ है। साकर खान को क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है साकर खान को। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? कमर। अब ना एक बार क्वेश्चन पूछा है और उसने कहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट बताओ। उसने पहला दिया कमाईचा के बारे में बताओ। पहले उसने लिख दिया कमाईचा, फिर पहला लिखा उसने कि यह सारंगी के समान होता है, इसे लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, इसके 3 तार बकरे की आंत के बने हुए होते हैं, और लास्ट लिख दिया यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो भाई कोई थोड़ा दिमाग लगाता है कि 3 तार है, 3 तार है तो तार वाला कौन सा होता है? तत् होता है ना। तो सुशीर नहीं होगा इसका मतलब। ऊपर वाले तीनों बातें सही। तो ऊपर वाले तीनों स्टेटमेंट पूछे हुए हैं। तो किसके समान होता है? किसका बना होता है? लकड़ी के एकल टुकड़े। कितने तार होते हैं? 3। वो तार किसके होते हैं? बकरे की आंत के। और इसका मुख्य कलाकार कौन है? साकर खान मांगनियार। क्या मिला हुआ इनको? पद्मश्री। क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला। कितने तार है? 3। सारंगी में कितने तार है? 27। कितने? 27। चलो आगे चलते हैं। अगला है सुरिंदा। क्या है? कोई बड़ी गजब बात बताऊं, सुरिंदा गीत के साथ नहीं बजाया जाता। जब गाते हैं तब नहीं बजाते। सुरिंदा कहता मेरे सुर सुनने हैं तो तेरे सुर बंद कर। ऐसा नहीं होगा कि तू अपनी बेसुरी राग में गा रहा है और मेरा मजा किरकिरा कर रहा है। नहीं, केवल मुझे सुना जाना चाहिए। रोहिड़े का बना होता है। किसका बना होता है? अब ये तो मुझे हमेशा हंसी आती है, क्या राजस्थान में होते ही यही थे? अपने अमरूद का कहां से बनाते? भाई जी में आ जाएगी मैं अमरूद की लकड़ी का बनाऊंगा, तो कहां से लाओ रे अमरूद की लकड़ी का? आपने अपना होता है को रोइडार केरर यही हुआ करते थे, तो इनकी लकड़ी के बना लिया करते। तो अपन लिखते हो रहे हैं कि किसकी लकड़ी का बना होता है? रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। पर गाने के साथ इसको सुरिंदे के सुर सुनने आपको, तो गाना वो कहता म्यूजिक बंद किया जाना चाहिए। अब मैं बजूंगा भाई साहब, अब तुम मेरे सुर सुनना। वो कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरिंदा। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्। किस प्रकार का है? तत्। तत् वाद्य यंत्र। बस 2 ही बातें याद रह जाएगी। अगला वाद्य यंत्र है चिकारा। क्या है? प्याले जैसा है। कैसा है? चिकारे ने कहा अपने रोइडा वोडा ने केर से ही सार लेंगे अपने, तो केर का ही बना लो यार, पतली सी लकड़ी है अपनी तो, और केर का ही बना लो बोले। तो किसका बना होता है आपके? केर। केर केर का बना। केर तो देखा होगा सबने। ऐसा कोई बंदा जिसने केर नहीं देखा अपनी जिंदगी में? भगवान, क्या होता है? केर का अचार भी नहीं खाया? अचार क्या है? तो वो लगते हैं, एक पौधा होता है उसके लगे, है ना। एक होता है पौधा, उसको कहते हैं केर, उसके लगते हैं केरिए। क्या लगते हैं? केर। और हमारे 5वीं तक की स्कूल में जो भी मैडम हुआ करते थे ना, उनका एक ही काम था कि मैं बनूंगी स्वेटर, तुम तोड़ोगे केर। तो गांव की स्कूलों में मैडम का फिक्स काम हुआ करता था। क्लास में आते, क्लास में छोड़ो केरिया कुंड लैसी, और हम सारे तैयार रहते क्या हम लाएंगे केरिया आपके लिए। फिर हम सारे दिन केरिया तोड़ते। मैडम तब तक बेटे बेटे स्वेटर बुन लिया करते, हम केरिया तोड़ लाते। स्कूल की छुट्टी हो जाती। नहीं तोड़े ऐसे फो साहब? हाँ भरो तो यार, टावर हंस रहे हैं। हाँ एक आदमी तो हाँ भरो कम से कम। क्या हुआ? नहीं तोड़े हुए? हाँ पीछे वालों ने तोड़े हुए हैं। नहीं तोड़े तो भी हाँ भर लेंगे वो। हाँ चलो। अरे तुम अब नई पीढ़ी वाले इन बातों को क्या जानो रमेश बाबू, है ना। कई तुम नई पीढ़ी कहते राजी तो ऐसे होते जैसे मैं पूरा पाषाण काल का हूं। तो लगता कितना पुराना आदमी है ना।
कैसी कैसी बात करता, केरिए तोड़ते थे, कहां तोड़ते थे केरिए तोड़ना। तो मजे आते होंगे इन बातों में। चिकारा कौन सा वाद्य यंत्र है? किसका बना होता है? किसके आकार का होता है? प्याले के आकार। किसके आकार का होता है? प्याले का। नारियल की आधी कटोरी किसमें होती है? रावणत्ता। किसमें होती है? और जो ये पीछे वाला आपके सुरिंदा था, ये किसका बना होता है? किसके साथ नहीं बजाते? वो सिंपल पूछेगा, प्याले के आकार का बना हुआ केर की लकड़ी से निर्मित तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? चिकारा। कौन सा है? चिकारा। अच्छा, अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? अच्छा, आगे इसने फोटो नहीं मिले होंगे इनको, तो इन्होंने एक दे दिया रवाज। कौन सा दिया? इन्होंने कहा सारंगी के समान होता है। किसके समान होता है? पर अभी एक सारंगी के समान हम और देख रहे थे, कौन सा था? कमायचा। कौन सा था? इसका मतलब सारंगी, कमायचा और रवाज तीनों एक जैसे, है ना? पर सारंगी में तार कितने थे? 27। कमायचा में तार कितने थे? 3। इधर तार कितने हैं? कितने तार है? 12 तार। कितने हैं? 12। नाखून से बजाओ। गज नहीं है सारंगी में, तो गज होती है, इधर गज नहीं है बच्चा। कैसे बजाया जाए आपके? तो नाखून से। नाखून से बजाया जाए, तो लिख भी दिया इन्होंने कि नाखून से बजाया जाता है। मेवाड़ में राव और भाट बजाते हैं। कौन बजाते हैं मेवाड़ में? मेवाड़ में राव और भाट बजाते हैं। एक नाम और दे रखा है इसका, डफ। क्या दे रखा है? हालांकि डफ तो चीज तो अलग ही होती है, डफ तो अवनद वाद्य यंत्र होता है, पर लोकल भाषा के अंदर लोग बोल देते होंगे भाई इस प्रकार का। तो रवाज का एक और नाम क्या है? डफ। इस बार एसआई वाले में जो वाद्य यंत्र का क्वेश्चन था वो यही था, इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, जो फूंक से नहीं बजाया जाता? और उसका जो ऑप्शन सही करना था, ऑप्शन कौन सा था? रवाज। तो रवाज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्। किसके समान होता है? कितने तार होते हैं? गज से बजे या नाखून से बजे? एक और नाम क्या है? और बजाते कौन है? मेवाड़ में राव बजाते और कौन बजाते हैं? राव और भाट बजाते हैं इसको। अच्छा, एक वाद्य यंत्र है दुकाको। कौन सा है? 3 बात याद करनी है। भील बजाते हैं, दीपावली पे बजाते हैं, घुटनों के बीच लेके बजाते हैं। भील बजाते हैं, दीपावली पे बजाते हैं, घुटनों के बीच लेके बजाते हैं। क्या क्या 3 बातें बताओ? कौन सा वाद्य यंत्र है? कौन सा है? कौन बजाए? कब बजाए? कैसे बजाए? घुटनों के बीच लेके। एक वाद्य यंत्र है गुजरी। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावणत्ता से थोड़ा छोटा होता है। किससे छोटा होता है? रावणत्ता से थोड़ा छोटा होता है। 5 ही तार है। कितनी तार है? छोटा है तो 5 ही तार का बना हुआ है। अर्धचंद्राकार गज है, बजता तो गज से, रावणत्ता भी गज से बजता है और ये भी गज से है, मतलब अर्धचंद्राकार। कैसी है? हाँ, तो अर्धचंद्राकार गज है इसके अंदर। उसमें तो अर्ध नारियल कटोरी है, टोक्सी है, और इसमें जो गज बनी हुई है वो कैसी है? अर्धचंद्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? अच्छा, मैं एक और बताता हूं, इन्होंने आगे लिख दिया क्या? आगे सुशीर आगे, मैं बताता हूं एक और। एक वाद्य यंत्र और है रवाब। कौन सा है? रवाब। तो लिखना, अरे नहीं लिखना, रहे याद हो जाएंगे। क्या लिखना है इनका? बाद में लिख लेना, मैं बता दूंगा, यहीं पढ़ा कहीं ने। अलवर और टोंक क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। कौन से क्षेत्र का वाद्य यंत्र है? अलवर और टोंक। वो उधर मेवाड़ के अंदर, ये किधर आपका? अलवर और टोंक। तो ये थोड़ा सा और एक रवाब। कौन सा है? तो ये दोनों नाम अलग अलग थे इसलिए। रवाज, रवाज तो बजाए मेवाड़ वाले, रवाज तो कौन बजाए? रवाब। रवाब कहां बजाया जाए आपके? अलवर और टोंक। इधर कौन सा बजाया जाए आपका? रवा। अच्छा, दुकाको में 3 बात बताओ, देखिए कौन कौन सी। भील बजाते हैं, दीपावली पे बजाते हैं, घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है। गुजरी किससे छोटा होता है? कितने तार? कैसी गज है? अर्धचंद्राकार। कैसी है? रवाज किसके समान होता है? तार कितने हैं? किससे बजाया जाए? नाखून से। मेवाड़ में कौन कौन बजाते हैं? राव और भाट। एक और नाम है इसका, डफ। क्या नाम है इसका? डफ नाम है इसका। अच्छा, चिकारा किसका बना होता है? और वो प्याले के समान। कैसा होता है? प्याले के समान होता है। इससे पहले सुरिंदा किसका बना होता है? गाने के साथ नहीं बजाते भाई साहब। किसके साथ नहीं बजाया जाएगा? गाना बंद किया जाए, उसके बाद सुरिंदा बजाया जाना चाहिए। इसके बाद कौन सा आपका? कमायच। किसके समान? किसके समान है? सारंग। कितने तार है? 3 तार। लकड़ी के एकल टुकड़े का। तार भी किसके बने हुए? और मुख्य कारीगर काल कलाकार कौन? सागर खान मांगनियार। क्या मिला उनको? पद्मश्री मिला हुआ उनको। अगले आगे आपके भपंग किसके समान है? कहां रख के बजाया जाए? काख में रखकर बजाया जाए। कौन कौन बजाने वाले उसके? मेवात में जोगी। और कलाकार कौन कौन हुए?
जहूर खान मेवाती, उमर फारूक। दोबारा नाम बोलो देखे। जहूर खान मेवाती साहब को तो भपंग का जादूगर कहते हैं, कि मैजिशियन ऑफ भपंग यदि कोई आदमी हुआ तो वो कौन हुआ है? जहूर खान मेवाती। क्या नाम हुआ है? जहूर खान मेवाती। अच्छा, अगला कौन सा है? इकतारा। कौन बजाते थे? नारद जी। कौन बजाते? नारद जी। एक हाथ में क्या रखते हो? खड़ताल। क्या रखते थे? खड़ताल। एक हाथ में खड़ताल और एक हाथ में क्या रखते थे? इकतारा। और अब वैसे कौन बजाता? कालबेली और नाथ। तो कालबेली और नाथ बजाते हैं। पहले कौन बजाते थे? नारद जी। अब कौन बजाते हैं? कालबेली और नाथ बजाते हैं। तंबूरे के और नाम बताओ देखे। तंदूरा, चौतारा, निशान, वेणो, तानपुरा। तानपुरा भी मान लो, तानपुरे के जैसा होता है। और नाखून से नहीं बजे, मिजराब। क्या पहन के बजाए जाए? कौन से पंथ में? कौन से डांस के टाइम? यही बात है। अच्छा, इसके बाद में आगे आ गए थे अपने रावण था। किसका प्रारंभिक रूप? नारियल की टॉक्सी लगी हुई होती है इसके अंदर। और कौन गाते हैं, बजाते हैं इसको? अच्छा, जंतर किसके समान है? कहां बजाया जाए? किसकी फड़ गाते समय? देवनारायण जी की फड़ गाते समय। और सारंगी किस किस की बनी होती है? सागवान, केर, रोहिड़ा। कितने तार? किसकी सहायता से? कौन कौन बजाए? मारवाड़ में तो जोगी, बाड़मेर में प्याले की आकृति का कौन सा है? सिकारा। कौन सा है? लकड़ी के एकल टुकड़े का बना हुआ। कमायचा। कौन सा? कमायचा। वीणा का प्रारंभिक रूप? वायलिन का प्रारंभिक रूप कौन सा? अच्छा, नाखूनों की सहायता से सारंगी के जैसा होता है। रवाज। कौन सा पढ़ रहे थे अभी? रवाज। रवाज में कितने तार होते हैं? मेवाड़ में कौन कौन बजाते हैं उसको? राव और बाज। रवाब। रवाब कहां बजाई जाती है? अलवरोड। घुटनों के बीच रखकर कौन सा बजाया जाए? दुका को। कौन सा है? दुका को। काख में डाल के भपंग। कौन सा बजाया जाए? दीपावली पे भील कौन सा बजाते हैं? अच्छा, अर्धचंद्राकार गज किसमें है? गुजरी। किसमें है? गुजरी। किससे छोटा होता हो थोड़ा? कितने तार होते हैं उसमें? 5 तार। कितने तार होते हैं? कौन सा गाने के साथ नहीं बजाया जाता? कौन सा खड़ताल के साथ बजाया जाता है? इकतारा। अब इकतारा को कौन बजाता है? कालबेली और नाथ। कौन कौन बजाते हैं? याद? तत्त सारे बजा दोगे? कहीं बजवा ले आपसे? चलो ठीक है। तुम्हारे पास भपंग का वीडियो आया? नहीं मिला? हाँ, इसमें नीट नहीं चल रही तो उधर से कोई पेन ड्राइव मिलेगी, वैसे नहीं कर सकते? फिर ये पीपीटी हट जाएगी तो हट जाने दे। अपने म्यूजिक चलना चाहिए इधर। अपने पीपीटी से कोई लेना देना, हम भपंग सुनेंगे। तो एक अच्छा सा ही हूं, वीडियो कर। हालांकि वो लफड़ा तो जाएगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं बाद में कि ये जैसे ही चलाते हैं ना, भगवान जाने कैसे आते हैं। लाइव होगी ये क्लास शायद, और फिर वो कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं हमारा गाना आपने चला दिया। पर आ जाएगा, आ जाएगा। एक तो सुन ही लेते हैं। तो विकास जी आजकल किसी एक बैच के अंदर वो पढ़ा रहे हैं स्पोर्ट्स, है ना, फाउंडेशन वाले बैच में, और उसके अंदर उन्होंने 2-4 वीडियो चला दिए कि नीरज चोपड़ा वो पुरस्कार ले रहे हैं ओलंपिक वाले, है ना। तो कॉपीराइट क्लेम खूब सारे आ रखे हैं स्प्रिंग बोर्ड वाले चैनल पे, उस ऐप पे, कि भाई तुम इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते, इन वीडियो का प्रयोग नहीं कर सके। तो एक मेरे वीडियो पे भी कॉपीराइट क्लेम आ रखा था, मैं पढ़ा रहा हूं। तो विजय सर वो चेक करते हैं कि भाई किस पे क्या आ रखा है, टेक्निकल वाली चीजें वही जाने। तो विजय सर को लगा राजवीर ने सब क्या वीडियो दिखा दिया होगा कि कॉपीराइट क्लेम है। उन्होंने लगा कोई डांस वांस का वीडियो दिखा दिया होगा क्लास में। अब उन्होंने मेरी पूरी क्लास सुन ली, उसमें कहीं कोई डांस का वीडियो देख ली, पूरी क्लास कोई डांस का वीडियो नहीं, कोई गाना नहीं सुनाया, तो कॉपीराइट क्लेम क्यों आया? तो फिर उन्होंने लिखा कि इसमें मेलोडी का प्रयोग किया गया है, मतलब गाने जैसे कुछ सुर है। फिर सर ने कहा कि उनको तेरी आवाज इतनी सुरीली लगी है तो आपने तो वैसे भी कॉपीराइट आपने तो वैसे ही कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो आ जाएगा, एक आधा ज्यादा आ जाएगा। दिखा तू तो आज बपंग तो दिखा। अच्छा, अगले सुशीर। कौन से वाद्य यंत्र है? सुशीर में आपने कह दिया जिनमें ई की मात्रा है वो सुशीर। वो कौन से है? हालांकि यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें, एक आधे में ऊपर नीचे हो सकता है ना। ये अंदाजा सटीक लगना चाहिए। कहीं क्या टावर यूं झट झाल के बैठ जाता है चीज की, और उसको लगता है नहीं इसके अंदर तो नहीं आया था और आपने कह दिया था। तो इस बात का ध्यान रखें, शर्तें लागू, कंडीशंस अप्लाई। हाँ, तो ये थोड़ा सा। अब बांसुरी का तो क्या बजाऊं, पता ही है। विकास जी ने गाना सुना है एक दिन। हाँ, बांसुरी चली आओ मेरे होठों का निमंत्रण है, वही है। अच्छा
तो यूट्यूब पे और सुना दिया और टावर तैयार बैठे हाथों हाथ। कौन सा गाना सुना है विकास सर ने, जानिए कौन सा गाना है उनका फेवरेट। और मैंने और देखा स्प्रिंग बोर्ड का आधिकारिक यूट्यूब चैनल, जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसमें इतने अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं, कोई नहीं देखे। इधर लिखा हुआ है कोई, यदि होगा किसी लड़की का भाई कुंभा तो क्या करेगी वह लड़की, और जनता टूट के पड़ रही है। भगवान जाने क्या क्या देख रही है उसके अंदर। मैं कहो यार क्या तो देखते हैं। कोई उस मेरे वाले वीडियो नीचे तो कई फिर टाबर ही उसके कमेंट मुझे भेज देते और उसके नीचे लिखता है गुरुजी इतना दिन तक इकट्ठा। मुझे लगता है यार इसमें क्या तो तूने पढ़ा होगा, क्या जाना होगा इसके अंदर। क्लास एक अलग चीज होती है। फिर कईयों को वीडियो देख के लगता है कि ये केवल कहानी सुनाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो कि ये पढ़ाता भी है कि नहीं पढ़ाता। मुझे लगता है मैं पढ़ाता हूं यार। एक क्लास में एक आधी कहानी सुना दी, दो सुना दी होगी, इससे ज्यादा नहीं सुनाई। आपको तो एक काम पूरी में कहानी सुनाता है तो खुद ही। तो बांसुरी, बांसुरी में तो कोई बताने वाली बात नहीं, पर एक याद रखना, हम छोटे थे तब याद करते बांसुरी वादक कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया। अच्छे बांसुरी वादक कौन हुए अपने देश में? हरिप्रसाद चौरसिया बहुत अच्छे बांसुरी वादक हुए। तो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, अरे लिखना नहीं है, अब अड़ाओ इसको, कोई नहीं लिखना ऐसे, अरे याद नहीं रहती इतनी बातें आपको। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो इसके क्या है, मैं ये सेव पढ़ी है, मैं वापस आऊंगा तब आप लिख लेना, एक बार याद करो अपने। तो बांसुरी बजाने वाले अच्छे भारत में कौन हुए? हरिप्रसाद चौरसिया। तो बांसुरी तो याद ही करना है और कुछ ही नहीं है इसमें बात। अगला कौन सा है? हमारा छेल भंवर का अलगोजा खेता में बाज है, गीत गाया होगा कभी। अलगोजा दो बांसुरी होती है। अलगोजे में कितनी बांसुरी होती है? एक छोटी एक बड़ी। यह हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यदि राजस्थान का कोई है तो वो कौन सा है? भील बजाए और कालबेलिए बजाए। कौन कौन बजाते हैं? भील बजाते हैं और कालबेलिए बजाते हैं। अपने जयपुर के पास में गांव पड़ता है पद्मपुरा। कौन सा गांव है? और उस पद्मपुरा गांव के एक बंदे हैं रामनाथ चौधरी। क्या नाम है? चौधरी जी ने कहा है मुंह से तो हर कोई बजा दे, मैं नाक से बजा दूं इसको। कैसे बजा दूं? तो चौधरी जी नाक के पास में लगा के फूंक मार देते हैं कि अलगोजा बज जाए। तो कोई पूछेगा आपसे कि पद्मपुरा के रामनाथ चौधरी कौन से वाद्य यंत्र को नाक से बजाते हैं, तो कौन है? या अलगोजे को नाक से बजाने वाले कलाकार का नाम बताइए। रामनाथ चौधरी कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ये क्या अपने राजस्थान का? कितनी बांसुरियां एक साथ देख लो, एक छोटी और एक कौन बजाते हैं? साधारणतः तो कौन से समुदाय बजाते हैं? बील बजाते हैं और कालबेली। कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोज। कौन सा है? अलगोज। अलगोजे में चार बात याद रखनी, राजस्थान का, एक साथ कौन कौन से समुदाय, और पद्मपुरा के कहां से बजाते हैं? ठीक है, चलो ठीक है। आगे आगे आपके पुंगी क्या है? आप चलते किसी को दे दो पुंगी बजा दो वहां दरी, पर भाई साहब पुंगी ऐसे नहीं बजे, है ना। पुंगी बजानी थी, सरल नहीं है। आओ देखिए कोई बजा के दिखाओ पुंगी कैसे बजती है। नहीं, ऐसे नहीं बजती है। अच्छा पुंगी, मैं इसको ज्यादा अच्छे शब्दों में मैं कह दूं बीन। क्या है? और भगवान जाने भारतीय शादियों में लोगों में क्यों एक अंदर सपेरा उत्पन्न हो जाता है? और वो मतलब रुमाल की बीन बना लेता है। एक आधे दोस्त में आती है नागिन, दारू पीने के बाद आदमी में आ भी जाती है। आदमी हो रहा है लोटपोट इधर उधर, जहां हो सकता है वहां वहां लोटपोट हो रहा है वो। तो वो जो बजाई जाती है वो कौन सी होती है आपकी? पुंगी। क्या है? पुंगी। अब ये इसके लिए कहते हैं घिया तुम्बा होता है। भगवान जाने घिया तुम्बा कैसा होता है कि घिया तुम्बे से बनती है। किससे बनती है? घिया तुम्बे से बनी हुई होती है। कौन बजाते हैं? काल भाई जो सांप पकड़ेंगे, सांप कौन पकड़ते हैं? कालबेलिए। कालबेलिए पकड़ते हैं। तो कालबेलिए को आदिवासी इलाकों में तो आदिवासी कोई सांप पकड़ लेता है ना, तो आदिवासी ये सांप पकड़ते हैं, तो ये इसका प्रयोग करते हैं। तो पुंगी कर दो या बीन कर दो। अच्छा एक डांस पढ़ते हैं हम इंडोनी। इंडोनी डांस में पुंगी व खंजरी बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? बताई थी? नहीं बताई तो अब याद रख लेंगे, कोई नहीं। इंडोनी कालबेलियों का एक डांस है। कौन सा है? कालबेलियों के 5 डांस पढ़ते हैं अपने, शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पनिया। इनमें जो इंडोनी वाद्य यंत्र होता है उसके अंदर इंडोनी नृत्य में 2 वाद्य यंत्र बजते हैं, एक तो पुंगी और एक खंजरी। कौन कौन से 2 बजते हैं? तो पुंगी बजता है, क्या बजता है? खंजरी बजता है। कालबेलियों के वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये ध्यान रखना। तू बंद रख इसको।
क्या है तुम्हारे, मैं तुम्हें बाहर भगा दूंगा क्लास से। अच्छा अगला क्या है, शंख तो जानते हो यार, है ना। तो शंख मंदिरों में बजाया जाए या युद्ध में बजाया जाए, या कब बजाया जाए? कहां मिलता है शंख? ए मत करना दुकान में समुद्र में। कहां मिलता है? तो शंख वह वाद्य यंत्र दुकान से प्राप्त किया जाता है, जो अक्सर कहां बजाया जाता है? मंदिरों में, या नहीं तो शंखनाद, ये शंखनाद कर दिया गया इसलिए शंख। पांचजन्य, पांचजन्य किसका शंख था? कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का। अच्छा विष्णु भगवान का जो शंख था उसका नाम क्या था? पांचजन्य। इसलिए आरएसएस वालों की जो मैगजीन आती है उसका नाम पांचजन्य होता है, उनकी पांचजन्य नाम करके उनकी मैगजीन आती है। भाई हम शंखनाद करेंगे, हम सबको सुना रहे हैं शंख, युद्ध की तैयारी है अपने आप में। शंख तो शंख मंदिरों में बजे, मतलब शुभ काम में भी बजे, और किस में बजे? मैं अभी आपको दूंगी, अब अपने आरएस प्री के लिए शंखनाद कर दिया जाए, मतलब तैयारी युद्ध स्तर पे की जाए। किस स्तर पे की जाए? युद्ध। तो युद्धों के टाइम में भी बजे, वो कौन सा होता है? शंख। चलो, तो शंख किस प्रकार का वाद्य यंत्र हो गया? सुशीर हो गया। अच्छा अगला है शहनाई। शहनाई में तो क्या ही बजाया जाए, आपको बताइए। अपने चलते किसी आदमी कहते हैं, और शहनाई कब बजवा रहे हो? इसका मतलब समझते हो ना आप? बस तो लिखा है सुशीर वाद्य ऐसी मजाक कोई नहीं करेगा, ये पीछे वाली बात को डिलीट किया जाए। सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे अच्छा वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा है? चिलम जैसी होती है। कैसे जैसी होती है? गांव में डोकरे खींचते हैं, चिलम भर के वो पीछे वो लगा लेते हैं, उसके कपड़ा से लगा लेते हैं, पूरे दिन गुट 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 दौड़ते रहते हैं। तो वो वास्तव में क्या बजा रहे होते हैं? शहनाई बजाते रहते हैं। क्या बजाते रहते हैं? शहनाई। तो किसके समान होती है? सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे अच्छी कोई है तो वो कौन सी है? अच्छा अपने पढ़ते हैं घूमर के साथ में कौन से वाद्य यंत्र बजाते? ढोल नगाड़ा शहनाई। ढोल नगाड़ा तो नगाड़े के साथ बजती है। किसके साथ बजती है? नगाड़े के। फिर वही बात आ गई कि सारंगी किसकी बनती है? कि केर, रोहिड़ा, सागवान। किसकी बनती है? सागवान, केर, रोहिड़ा पढ़ रहे थे। ये किसकी बजती है? शीशम, सागवान, टल। कौन कौन से बताओ? शीशम सागवान तो जानते हो, टाली नहीं जानते होंगे। शीशम और टाली एक जैसी, हालांकि थोड़ा थोड़ा अंतर तो होता है, पर शीशम थोड़ी सी अलग होती है, टाली थोड़ी सी अलग। और इधर गंगानगर और हनुमानगढ़ साइड में तो टालियां बहुत है इसमें, प्राजी है ना। इंदिरा गांधी नहर के आसपास तक सारी सारी क्या लगाई हुई होती है? टालियां। इसलिए पंजाबी में तो गाना है कि मेरे पिंड दे मोड़ते टाली सी। मेरे गांव के मोड़ पे क्या थी? ओदी वगदी हवा निराली सी। उसकी हवा कैसी चलती थी? एक कुड़ी मेरे ते मरदी सी, मर जानी दा नाम पाली सी। तो मैं क्या यार, तेरी गर्लफ्रेंड पाली थी, इसका मतलब तू टाली उगा गया। कुछ भी गीत गा देगा तू ऐसा। तो टाली एक पौधा होता है, तो उस बंदे के भी गांव के मोड़ पे टाली थी, उसको क्या बजानी थी? बाद में ब्याह करना होगा उसको। तो शहनाई तो किस किस की बजती है? शीशम, शीशम, सागवान और मांगी बाई शहनाई अच्छी बजाते हैं। अब राजस्थान में अच्छे कोई उसके कलाकार हो तो कौन वे? वैसे शहनाई का नाम आए तो अच्छे शहनाई वादक कौन वे? बिस्मिल्लाह खान। शहनाई वादक कौन वे? हरिद्वार के तट पर बैठकर मां गंगा के आंचल में बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाया करते थे। भारत रत्न मिला था, है ना, भारत रत्न भाई बिस्मिल्लाह खान साहब अपने। तो बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कैसा भाई? सुशीर है तो पता चल गया। शहनाई वैसे ही आप जानते ही हो, बड़ी की मात्रा भी है, सब बातें पता चल रही है। चिलम के समान। किसके समान होती है? सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात तो ये, किसके कलाकार कौन है? चिलम के समान और मांगी भाई, दो याद रखना। टाली वाली तो याद रह जाएगी, वैसे याद रह जाएगी। अब आपको मुझे लगता है टाली याद रहेगी, बाकी चीजें कम याद रहेगी आपको। तो सुशीर वाद्य यंत्र में सबसे अच्छा किसके समान है? किसके साथ बजे? नगाड़े के साथ बजे। और क्या क्या लकड़ियां? शीशम, सागवान और टाली। और मुख्य कलाकार? अच्छा इससे पहले कौन कौन सा? शंख किस कहां मिलता है? कहां बजाया जाए? मंदिरों में या? अच्छा पुंगी कौन बजाता है? सपेरा समुदाय या कालबेलिया और आदिवास। कौन से डांस में? इंडोनी। इंडोनी में कौन कौन से दो होते हैं? पुंगी और खंजरी। पुंगी का एक और नाम? बिन अलगोजा राजस्थान का। एक साथ, एक तो एक, और पदमपुरा के रामनाथ चौधरी जी इसको ना। कौन कौन से समुदाय बजाते हैं? भील और
कालबेलिया और बांसुरी तो पढ़ लिया था। अच्छे कलाकार कौन थे? अच्छा दोबारा बताओ, अलगोजा कौन कौन बजाते हैं? भील और कालबेलिया बजाते हैं। पुंगी, कालबेलिया और आदिवासी, कालबेलिया और आदिवासी। अच्छा उसके बाद शंख हो ही गया। उसके बाद अपने सहनाई पढ़ रहे थे। सहनाई तो नगाड़े के साथ होती है, कोई मांगलिक अवसरों पर बजा ली जाए जी, ढोल नगाड़े के साथ में बजा ली जाए। अच्छा उसके बाद आ गया मोरचंग। क्या नाम है? भगवान जाने आरपीसी क्या मजा आता है। उसने 2-3 बार पूछा एक कौन से वाद्य यंत्र को जूझ हार्प कहा जाता है? इसका एक नाम हो रहा है जूझ हार्प। यह आरपीसी का फेवरेट वाद्य यंत्र है। उन्होंने 2010 में हमारे मेंस में पूछ लिया था मोरचंग क्या है, तो थोड़ा सा पता हो तब तो कि मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो कि लोहे का बना होता है। इसे जूझ हार्प भी कहा जाता है। होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोग इसे बजाते हैं। कौन क्षेत्रों में बजाते हैं? रेगिस्तान दूर दूर तक, और तो ना बंदा ना बंदे दी जात, जूझ हार्प भी बजाने हैं वहां पे, तो मोरचंग ही बजाते हैं बेटे बेटे। और क्या करते हैं? पर देखो नाम ई वगैरह की मात्रा भी नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला कि मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? छोटा सा ही होता है। इसमें तो यूं फोटो में खूब बड़ा दिखा रखा है, छोटा होता है, होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। जूझ हार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 2 बार पूछा हुआ सवाल है उनका। एक बार तो एग्जैक्टली यही पूछ लिया था जूझ हार्प क्या है, कौन सा वाद्य यंत्र है? मोरचंग। एक बार उन्होंने पूछा था कि मोरचंग या जूझ हार्प किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर। एक बार तो सिंपल पूछा था मोरचंग क्या होता है? वाद्य यंत्र। क्या होता है? वाद्य यंत्र। तो याद रखना भाई। तो इसका एक और नाम क्या है? जूझ हार्प। किसका बना हुआ देख लो, दिख रहा है आपको फोटो में, लोहे का बना हुआ है, होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। कहां पे बजाते हैं? एक और नाम क्या है इसका? जूझ हार्प। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर। कैसा है? सुशीर। सुशीर वाद्य यंत्र है। अच्छा शहनाई सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ किसके समान होती है? किसके साथ बजाई जाती है? नगाड़े। किसकी बनती है? शीशम, सागवान, ताली। और कौन कलाकार है? मांगी बात। शंख कहां मिलता है? कहां बजता है? और कहां बजता है? युद्ध में। पुंगी कौन बजाता है? सपेरे, कालबेलिए, आदिवासी। कालबेलिए कौन से डांस में? इंडोन। कौन कौन से? पुंगी और खंजरी। अलगोजा दो बांसुरी एक साथ, और पदमपुरा रामनाथ जी नाक से बजा देते हैं। और कौन से समुदाय है? भील और पुंगी, कालबेलिया और आदिवासी। कालबेलिया, आदिवासी, सपेरा। सपेरा कालबेलिया वैसे एक ही बात होती है, किताब वाले अलग अलग लिख देते हैं। और पीछे वाला तो अपने पढ़ लिया था। कहां तक आ गए अपने? सहनाई तक। मोरचंग भी हो गया। मोरचंग का एक और नाम? किसके बीच में रख के? किसका बना होता है? कहां बजाते हैं लोग? एक और नाम? बांकिया। अगला कौन सा है? एक तो बांका सा बना हुआ है देखो, इसलिए बांकिया है ना। सुनना देखो, पीतल का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? इसका मतलब केवल दुनिया ही पीतल की नहीं है, बांकिया भी पीतल का है ना। के बाद दुनिया पीतल की होती है, पर यहां पीतल का क्या बना हुआ है? बिगुल। बिगुल के समान है। किसके समान है? नहीं कहते युद्ध का बिगुल बजा दिया जाए। बिगुल, बिगुल जैसा एक वाद्य यंत्र होता है। बिगुल भी मतलब ऐसा ही होता है। और इसका नाम क्या है अपने? बांकिया। क्या है? मैं जब भी ये बांकिया पढ़ता हूं तब मुझे एक बात याद आती है। मेरे एक रूममेट है, उन्होंने मुझे एक बार किस्सा सुनाया था, बहुत साल पहले की बात। उन्होंने मुझे सुनाया कि यार हमारे गांव में एक सरगड़ा जाति का घर है। किस जाति का घर है? तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो सरगड़ा एक बार गांव में नाराज हो गए। एक ही घर है उनका, और गांव वालों से किसी बात पे वो क्या हो गए? नाराज। मतलब किसी एक से नाराज हुए होंगे। पंचायती बैठी होगी और पंचायती में लोगों ने उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगा, तो इमोशंस हर्ट हो गए होंगे कि यार हमारा एक ही घर है, तुम हमारा साथ ही नहीं देते। तो उन्होंने हमारे गांव का बॉयकॉट कर दिया। तो एक घर तो एक घर वाले क्या बॉयकॉट करेंगे आपका? तो उन्होंने कहा कि हम आज के बाद तुम्हारे कभी भी बांकिया नहीं बजाएंगे। ये क्या होता है? उनका तुम्हें बांकिया नहीं पता? बांकिया एक वाद्य यंत्र होता है। हमारे वहां हर शादी ब्याह के अंदर बजे, हर मांगलिक अवसर में बजे, और सरगड़े ही बजाते और कोई नहीं बजाते। फिर मैं क्या हुआ? तो फिर उन्होंने 1-2 शादी में बांकिया बजाए नहीं। फिर गांव वालों को पता लगा कि यार बांकिया तो बजना ही चाहिए शादी के अंदर, मतलब ही क्या हुआ? फिर सरगड़ों के पास गए, उनके जो एक परिवार था, उनको जाकर कहा कि गलती हुई, माफ करो, वापस आओ और हमारे क्या बजाओ। तो बांकिया कौन सी जाति बजाती है? मैं कल परसों एक दिन जब मैं पीपीटी बनवा रहा था उनसे, तो मैं उनको कह रहा था कि यार पुराने पेपर देख लेना, जो क्वेश्चन वगैरह आ रखे हो तो वो भी डालना, ताकि बच्चों को पता रह जाए भाई ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो उनका ठीक है सर, हम देख लेंगे। फिर उन्होंने नहीं डाले, तो मैंने कहा मैं देख लूंगा क्या क्या क्वेश्चन है, मैं उनको बता दूंगा कौन से। तो मैं जब क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा हुआ है। पूछा यही है, सरगड़ों का वाद्य यंत्र बताइए। कोई वो नहीं पूछ रहे किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, किस प्रकार का नहीं है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो कौन सा है? बांकिया। अब शुभ अवसरों पर बजता है, तो शुभ अवसरों पर ढोल बजे, है ना, तो ढोल के साथ में क्या बज जाता है?
तो बांकिया बज जाता है साथ में। तो मुझे और याद आता है कि 1857 की क्रांति के अंदर आउवा में मैकमेसन को मार दिया गया था। आउवा में मैकमेसन को मार, तो उनके लिए खुशी का माहौल था। तो वो जो गीत बना हुआ है कुशाल सिंह वाला, उस गीत की लाइन है, ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो, मैकमेसन ने मार के आउवे माथे टांगियो। कि हम ढोल बजा रहे हैं, चंग बजा रहे हैं, साथ में क्या बजा रहे हैं? आज हमने मैकमेसन को मार के कहां लटका दिया, यहां पे आउवा के किले पे लाके इस अंग्रेज को लटका के रख दिया हमने। आई समझ में? तो ये बांकिया बजाते कौन है? सर। अच्छा, कहां पे? आपके भिनाई में। ये कह रहे हैं इनके भिनाई में खेलते हैं कोडामार होली। कौन सी होली खेलते हैं? कोडामार होली। और तब भी सबसे पहले जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है कौन सा है? बांकिया। कौन सा वाद्य यंत्र है? और इनके भिनाई में पहली सहकारी समिति बनी थी 1900। वो भी आपका भिनाई है। और आपके भिनाई में क्या क्या होता है? हाँ, वाईफाई से जुड़ने वाला राजस्थान का, वाईफाई से जुड़ने वाला पहला गांव बताइए। पहली सहकारी समिति कोडामार होली। उसमें क्या बजाएं? क्या बजाते हैं उसमें? हाँ हाँ बताओ, और बताओ। हाँ हाँ, मारवाड़ के राजा रावचंद्र। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो गांव के लोगों ने जाके शिकायत की। हाँ, अरे अरे मैं आपके साथ हूं, मैं बताऊंगा, ट्रांसलेशन करूंगा। ये इधर कन्नड़ बोल रहा है, आपके समझ नहीं आएगी, मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा देसी भाषा। रुको जरा, सब्र करो, क्या कर रहे हो? हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, मंडलियो नाम का कोई डाकू था। अच्छा बैठो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई रावचंद्र सेन थे जोधपुर के। तो रावचंद्र सेन जब जोधपुर में विद्रोह कर रहे थे तो एक बार भिनाई आए थे, और उन दिनों भिनाई के अंदर एक डाकू हुआ करता था, मंदलिया। कौन सा डाकू था? और वो लोगों को लूटता और मजे करता है, गोठ करता था। गोठ क्या करता था? गोठ मतलब पार्टी। जो चिल करता है बंदा गांव में, तो कहता आज हमारा गोठ है ना? गोष्ठी, गोष्ठी, चांदनी रात की गोष्ठी। तो वो गोठ होती है, गोठ। तो चंद्रसेन आए तो लोग चंद्रसेन के पास गए कि राव जी ये मंदलिया हमें परेशान करता है। तो राव जी ने कहा पहले अकबर को बाद में देखेंगे, पहले मंदलियों को देखते हैं। उन्होंने मंदलियों को मार दिया। तो ये कहते हैं तब से कहावत बनी कि मर गयो मंदलियो गोठ बिखर गई। कि मंदलिया मर गया और गोठे क्या थी? तो मंदलिया डाकू कहां का था? सहकारी समिति, कोडामार होली, वाईफाई गांव, बांकिया बजे। कितनी बातें हैं भिनाई की, देखो। तो भिनाई छोटा मोटा गांव, आज से उसको ऐतिहासिक नगर घोषित किया जाए। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तो बांकिया में साथ में और क्या बजता है? ढोल और थाली। किस बोलो बताओ। हाँ हाँ, बंदा सेंटी हो गया आज। हाँ बताओ। इनके दादाजी के जो दादाजी। अच्छा अच्छा। और हाँ हाँ हाँ, अच्छी दौड़ती थी। हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा। अरे दो। हाँ 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 हाँ, फिर क्या मांगा? हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ 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 हाँ, जानी चाहिए। हाँ, तो फिर जाती थी। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, लो मैं बता, बैठ बैठ। ये कहते हैं भाई इनके दादाजी के दादाजी, उनके पास थी एक घोड़ी। क्या थी उनके पास? और वो राजा की घोड़ी से भी तेज दौड़।
एजेंट राजा ने कहा क्यों ना दौड़ करवाई जाए, तो दौड़ करवाई तो इनके दादाजी वाली घोड़ी उसमें जीत गई। तो राजा ने कहा मांगो, जो मांगेगा वो मिलेगा। उन्होंने कहा ना चाहिए धन और दौलत, ना चाहिए मुझे शोहरत, मुझे ये चाहिए। पहले राजा महाराजाओं की जब सब यात्रा निकाला करते, राजा महाराजा मर जाते तो उनकी बैकुंठी निकाला करते। क्या निकालते थे? बैकुंठी निकाला करते थे। तो कहा कि आज के बाद हमारे परिवार में भी किसी की डेथ हो तो इसी प्रकार बैकुंठी निकालने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये कहते हैं कि उसके बाद से लेके आज दिन तक इनके परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनकी किस रूप में लेके जाते हैं शव यात्रा? बैकुंठ। तो किसी की भी हो, जवान लोगों की थोड़ी निकालते हैं यार बैकुंठ, निकालते हैं? अच्छा, ये करे मैं खुद जवान हूं। अच्छा, ये करे राजाओं ने ताम्र पत्र दिया था उस समय, क्या दे दिया था? तो ये लो ताम्र पत्र, ये छोटा मोटा मत समझ लेना। चलो अब की बार राजस्थान जी की मैं लिखवा दूंगा, बिनाए जहां आएगा वहां बेकुंठी लिखवाएंगे अपने। अगले सारे बेच में आप बताना मत किसी को बात की सर को ऐसे स्टूडेंट ने बताई थी। आपका ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केवल सर को आता है। बांकिया किसका बना होता है? पीतल का। किसके समान होता है? कौन बजाते हैं? कौन कौन से वाद्य यंत्र? ढोल और थाली। ढोल थाली सुबह अवसरों पे बजते, तो साथ में बांकिया बजता है। क्या बजता है आपके? सरगड़ों का वाद्य यंत्र। देखो दो बातें बता दी, याद रह जाए, ढोल के साथ सरगड़े। अब तो याद रहेगी बातें। चलो ठीक। अगला एक मसक। कौन सा? मसकली, वो याद होता। अच्छा, ये देख के आपको कुछ याद आता है क्या? इससे कुछ यूं, ये फोटो देख के, या मसक शब्द से कोई पीछे वालों की दुनिया अलग है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं इधर क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं। पानी भरा करते थे पहले अक्सर। मैं, आप साहित्य पढ़ोगे तो आएगा बिस्ती। बिस्ती जो हुआ करते, उन बिस्तियों के पास में मसक हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? तो ये वैसा ही है, चमड़े का बना होता है, उसके ऊपर ये उसकी परत सी चढ़ा देते हैं, तो ये वैसा ही है। एक बार फूंक मार के पूरा भर दिया जाता है, इसको फूल जाता है। उसके बाद में इसे आवाज निकलती रहती है अपने आप में, बजाते हैं इसको साथ साथ में तो आवाज निकलती रहती है। परसों या कल जब मैं ये स्टूडियो में बैठ के उनसे पीपीटी बनवा रहा था, फोटो वोटो लगवा रहे थे, मैथ्स वाले कृष्णा सर मेरे पास बैठे हुए थे, तो यूं बात आई तो मैं उनसे पीपीटी बनाने वाले भैया से पूछ रहा था, यार तुमने मसक देखी है क्या कभी? तो उन्होंने कहा सर ये तो नहीं देखी। तुम जानते हो मसक क्या होती है? तो उन्होंने कहा सर ये तो भिस्ती वाली वही होती है ना। हाँ वही होती है। तो कृष्णा सर ने कहा कि पता नहीं आपने कैसे नहीं देखी, बाकी हम जब बचपन में थे तो हमारे गांव के अंदर मसक बजाने वाले खूब सारे लोग आया करते थे। जैसे मतलब अब नहीं बजाई जाती, पहले मसक बजाने वाले खूब सारे लोग रहे होंगे। पुंगी की तरह ही है। किसकी तरह? पुंगी पढ़ रहे थे अभी हम कि पुंगी या बीन जो आप पढ़ रहे थे, कालबिल या सपेरा आदिवासी समुदाय प्रयोग करता है, और कालबिलियों के इंडोनी डांस में खंजरी के साथ में प्रयोग ली जाती है। बेरुंजी के भोपे बजाते हैं मसक, बेरुंजी के भोपे बजाते हैं। कौन से भोपे बजाते हैं? ये याद रखें। देखो नाम एक जैसे है, मसक और बपंग, पर दो अलग है। बपंग तत्व वाद्य यंत्र है। बपंग कैसा है? वो मेवात में जोगी बजाए। मसक सुशीर वाद्य यंत्र है। मसक कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र। ये बेरुंजी के भोपे बजाए। किसके भोपे बजाए? तो बेरुंजी से बपंग नहीं करना, आप कहीं भय भय मिलाने लग जाओ उधर ना। बेरुंजी वाले भोपे तो क्या बजाते हैं? मसक। और मेवात वाले जोगी क्या बजाते हैं? बपंग। क्या बजाते हैं? बपंग। तो भय से मैर, मैं से भय, उल्टा है, ठीक है, एक मत कर लेना। अच्छा, अगला लिखा नागफणी। क्या लिखा? बड़ी की मात्रा याद रखी जाए अपने तो। पित्तल की सर्पाकार नली है। अभी पित्तल का एक और कौन सा पढ़ रहे थे हम? बांकिया। ये देख लो सर्पाकार है ना, नागफणी नाग जैसी है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? भाई इतना याद रखना। कोई सिंपल पूछेगा नागफणी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला वाद्य यंत्र करना। क्या नाम है? भाई साहब 7-8 फीट लंबा होता है। देख लो आप, खूब लंबा चौड़ा सा है। सुरनाई जैसी नली होती है। जैसा वाद्य यंत्र सुरनाई, अभी आगे आ जाएगा सुरनाई नाम का वाद्य यंत्र आ जाएगा। सुरनाई जैसी नली 7-8 फीट लंबा होता है, नोकदार होता है, और नली कैसी होती है? सुरनाई। सुरनाई के समान इसकी नली होती है। कौन सा वाद्य यंत्र है? एक आगे लिखा तुरही। कौन सा वाद्य यंत्र है? दो नली है, देख लो, एक ये रही, एक इसने ये पकड़ रखी है यहाँ पे, इसे ये बजाता है, इधर से ध्वनि निकलती है। तो तुरही कौन सा वाद्य यंत्र है? कितनी नलियां होती है? तो पित्तल के अब तो 3 हो गए। पित्तल का एक तो अभी पीछे कौन सा हुआ? बांकिया। एक नागफणी। एक कौन सी हो गई? ई की बड़ी मात्रा। तुरही में इतना ध्यान रखना कि नलियां 2 है। तुरही में कितनी नलियां? करना तो 7-8 फीट लंबा है, नागफणी आपकी सर्पाकार है, और ये जो तुरही है इसमें नलियां कितनी लगी हुई है आपके? 2 लगी हुई है, ठीक है।
आगे सुरनाई, कौन सा है? बड़ी ई की मात्रा से समझ में तो आ रहा है कि है तो सुशीर सहनाई के जैसा ही होता है। कैसा होता है? पर भाई साहब सुरनाई भी कहेगी सुर तभी निकलेंगे जब मुझे गीला करोगे। बिना गिला किए मेरे में से सूर्य सुरिंदा तो कहे कि बाकी चुप हो तो मैं सुर निकालूंगा। सुरनाई कहेगी पहले गिला करो, से तो नहीं हो। थोड़ा कोई तर्क किया जाए गले को तो जाके सुरनाई कोई बजे, तो गला नहीं, सुरनाई को खुद को गीला करना पड़ता है। ठीक है, आपको यूं लगा जाए गला करना है क्या? गला कर ले, आज शाम को कर लेंगे हम 2 तक। लंगा मंगनियार बजाते हैं 2 जातियों, ढोली और ढाडी। कौन कौन सी जाति? संगीत जीवी जातियां जी। राजस्थान में संगीत जीवी जो भी जातियां, बस संगीत का जो गाएंगे वो तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल बजाएंगे ये। तो कौन कौन सी होगी वो? ढोली, ढाडी, लंगा और मांगनिया। बोलो देखे। ढोली, सुरनाई में 3 ही बात है, सहनाई जैसी है, गिल्ली करके बजाई जाती है। ढोली, ढाडी, लंगा, मांगनिया। क्या क्या नाम बोलो देखे? ढोली, ढाडी, लंगा और मांगनिया। ये नड़, कौन सा वाद्य यंत्र है? ये नड़ है इनके पास में जो है, सुशीर वाद्य यंत्र है। नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? पर मैं नड़ से भी ज्यादा जो बंदा इसे बजा रहा है मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये करना भील है। ये कौन है? अरे बड़े शानदार बंदे हुए करना भील। करना भील डाकू थे। करना भील कौन थे? बड़े शानदार डाकू हुए करना भील। जैसलमेर के डाकू थे, दोनों साइड में डाके मारते, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। तब तक तारबंदी नहीं थी, पाकिस्तान में ज्यादा मारते थे, अपनी तरफ तो कम थे। फाइनली गवर्नमेंट ने करना भील को सरेंडर करवा लिया था। गवर्नमेंट ने कहा भाई सरेंडर कर दो, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो करना भील ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। उसके बाद करना भील जब शांति का जीवन जीने लग गए थे तो 2 चीजों के लिए बड़े फेमस रहे। एक तो नड़ बजाने के लिए, एक अपनी मूछों के लिए। 7 फीट लंबी मूछें थी, आधे घुमावदार, चारों तरफ से घूमी हुई मूछें इनके। तो यूं गलमुच्छे बोलते थे इनको। क्या बोलते थे? अरे तो पहले हिंदुओं में मुच्छे रखते ही ये थे, गलमुच्छे रखा करते थे, पूरी गलमुच्छे। तो वो तो जब औरंगजेब का बेटा अकबर यहां पर विद्रोह कर देता है, औरंगजेब का बेटा अकबर विद्रोह करता है, दुर्गादास राठौड़ उसे लेके साउथ इंडिया चले जाते हैं, है ना। तो यहां से औरंगजेब को कोई लेटर लिखता है, औरंगजेब का सेनापति में नाम भूल गया, तो वो लिखता है कि अकबर आजकल हिंदुओं की तरह रहता है, वो गलमुच्छे रखता है। क्या रखता है? तो उसने उस प्रकार की हिंदुओं जैसी दाढ़ी रखनी शुरू कर दी होगी। तो ये करना भील वाली जो दाढ़ी है, गलमुच्छे वाली दाढ़ी। करना भील का अंत बहुत बुरा हुआ था। करना भील एक दिन घर के बाहर सो रहे थे, भगवान जाने कौन गर्दन काट के ले गया था इनकी। तो कहते हैं कि भाई करना भील मर गए तो इनके घर वालों का हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, कि हिंदुओं के एक एक अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए। जब गर्दन ही नहीं तो अंतिम संस्कार किस बात का हो? पहले गर्दन ला के दो। और गवर्नमेंट ने खूब ढूंढ लिया था भाई कौन हत्यारे हो सकते हैं, पर हत्यारा मिला ही नहीं था करना भील का। ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जाती है कि शायद बॉर्डर के उस पार के लोग, तब तक अपने तारबंदी वगैरह नहीं थी, उधर पाकिस्तान साइड के कोई लोग, उधर डाके मारे हुए थे ज्यादा इनके, उस साइड के कोई लोग आके गर्दन काट के साथ ही ले गए थे। तो करना भील नड़ बजाया करते थे। क्या बजाया करते थे? इसका मतलब करना भील करना नहीं बजाते। एक वाद्य यंत्र करना भी तो है, 7-8 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है करना, लेकिन करना भील वो नहीं बजाते। करना भील क्या बजाया करते थे? नड़। क्या बजाया करते थे? तो वो पूछेगा कि नड़ वादक के रूप में प्रसिद्ध डाकू जो अपने मूछों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध रहे, मूछड़ा करना था। ये कौन सा करना था? मूछें ज्यादा लंबी लंबी थी तो मूछ वाले करना जी थे। अच्छा फिर आगे आप अवनद। कौन से आगे? अवनद वालों में तो कोई बात नहीं। वापस देखते हैं। नड़, नड़ कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर। कौन बजाते थे? दिख रहा है सुशीर है, मुंह से बजा रहे, सुशीर हो गया ना अपने आप। अच्छा पिछला वाद्य यंत्र अपना सुरनाई, किसके समान? इधर मत देखना, बिना देखे बोलना, कि जितने याद है उतने कोई बात नहीं। अपने किसके समान होता है? कैसे बजाया जाता है? गिला करके। कैसे बजाया जाता है? गिला करके। और बजाते कौन कौन है? ढोली, लंगा और मांगनियार बजाते हैं। तुरही, 2 नलियां पितल की, 2, एक लंबी सी बाहर निकली है, एक जो इसने पकड़ रखी है, 2 प्रकार की नलियां। फिर आपका करना 7-8 फीट लंबा नोकदार, नली सुरनाई जैसी है। कैसी नली है? सुरना देख लो अपने, सुरनाई वाली नली। आप वापस बोले, ये देख लो सुरनाई जैसी है नली तो एकदम, पर वो ज्यादा लंबा हो गया, बस इतना ही है। उसके बाद नागफणी, पितल की सर्पाकार नली। उसके बाद में आपका मसक, बैरुंजी के भोपे बजाते हैं। और आपके पुंगी, किसकी तरह होता है? पुंग। अच्छा उसके बाद बांकिया, पितल से बना हुआ है, सरगड़ों का वाद्य यंत्र है। किसके समान? बिगुल। किसके समान होता है? बिगुल।
और किसके साथ बजाया जाता है? ढोल और थाली, ढोल और थाली के साथ बजाया जाता है। मोरचंग का एक और नाम जूझार, किसका बना होता है? लोहे का। कैसे बजाते हैं? होठों के बीच रख के। और कहां पे बजाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में बजाया जाता है। अगला कौन सा है? सन, किसके समान होती है? चिलम, किसके समान होती है? चिलम के समान होती है। सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे किसके साथ बजाते हैं? ढोल नगाड़ों के साथ बजाओ। किस किस की बनी होती है? शीशम, सागवान, और महिला जो इसे बजाती है, पुरुष जो इसे बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान। अच्छा, शंख कहां मिलता है, कहां बजता है? किससे पहले? युद्ध से। अच्छा, पुंगिया, बीन, कालबेलिया, सपेरा, आदिवास। कौन सा डांस? कौन कौन से? पुंगी और खंज। उसके बाद आप क्या? अलगोजा, राजस्थान का। दो बांसुरी, एक छोटी एक बड़ी होती है। कौन कौन बजाते हैं? बील और कालबेलिया। पदमपुरा के। अच्छा, उसके बाद आपका बांसुरी कौन बजाते हैं? हरिप्रसाद चौर। कौन सा वाद्य यंत्र भील बजाते हैं, दीपावली पे बजाते हैं, घुटनों के बीच? दुकाको। कौन सा? रावणत्ता से थोड़ा छोटा, 5 तार, गज अर्धचंद्राकार, अलवर और टोंक में बजने वाला एक वाद्य यंत्र। रवाज जो सारंगी के समान होता है, कितने तार होते हैं उसमें? 12 तार। कितने तार होते हैं? कैसे बजाया जाता है? नाखूनों से। एक और नाम उसका। मेवाड़ में कौन कौन बजाते हैं? राव और भाट बजाते हैं उसको। चिकारा, नीचे आकार कैसा होता है? प्याले जैसा। और केर जैसा होता है? केर होता है। सुरिंदा, सुर नहीं बजने चाहिए साथ में। और किसके समान होता है? किससे बनाता है? रोइड। कमाईचा किसके समान? सारंगी के समान होता है। लकड़ी का कितने तार? किसके? पद्म सिंह, जहूर खान मेवाती, उमर फारूक। अच्छा, इकतारा किसका वाद्य यंत्र? नारद जी का। किसके साथ बजाया जाए? खरताल के साथ। कौन कौन बजाते हैं? कालबेली और नाथ। तंबूरे के और नाम बताओ। तंबूरा, तंदूरा, चौतारा, निशान, वेणो, तानपुरा। तानपुरा भी कह दो। और कैसे बजाया जाता है? अंगुली में मिजराब, क्या पहन के? कौन से पंथ में? कौन से डांस में? वायलिन का प्रारंभिक रूप? नारियल की टॉक्सी क्या लगी होती है? कौन सी फड़ गाते समय? वीणा का प्रारंभिक रूप? कौन गाते? सागवान के रोइडा की बनी हुई क्या होती है? कितने तार? किसकी सहायता से? कौन कौन बजाते हैं? मारवाड़ के जोगी। अच्छा, केर का बना होता है, प्याले के समान होता है, बताओ देंगे। नारियल की टोक्सी, हरिप्रसाद चौरसिया, पीतल की 2 नलियां, तुरही कौन सा? करना बिल क्या बजाते हैं? सुरनाई जैसा 7-8 फीट लंबी नोकदार हो तो करना कौन सा? अब आ गया आपके अवनद। कौन सी आ गई? अवनद। अवनद मतलब जिनमें चमड़ा है। ये तो याद भी नहीं करने पड़ेंगे, वैसे ही याद रह जाएंगे। पहला लिखा मृदंग। कौन सा लिखा है? मृदंग। आरती वारती में यूं नाम आते हैं ना मृदंग के। अच्छा, मृदंग कौन? तो रावल और राबिया जातियां। कौन कौन सी जातियां? रावल और परेश रावल बजा दे मृदंग। उसको लाया जाए कि मृदंग बजा, तो वो बजा के दिखा सकता है अपने को। तो कौन कौन सी जातियां? मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद। कैसा वाद्य यंत्र है? अगला पखावज, मृदंग के जैसा। मुझे याद था एक बार एग्जैक्टली एक क्वेश्चन था, कौन सा वाद्य यंत्र मृदंग के समान है? पखावज। कौन सा है? सबसे अच्छे कलाकार में इसके पुरुषोत्तम दास। कौन है? पुरुषोत्तम दास इसके बहुत अच्छे कलाकार हुए। ढोलकें कई प्रकार की होती है, छोटी ढोलक, बड़ी ढोलक। भवाई नृत्य में जो काम आती है वो बड़ी ढोलक। कौन सी है? कहां बनती है अच्छी ढोलकें? ढोलक कहां की फेमस है? बिना अलीगढ़। अलीगढ़ की ढोलकें फेमस है यार, सुना हुआ नहीं आपने कभी ऐसे? जहां तक मुझे याद आता है, क्या पता मेरी गलत याद आ जाए, पर मेरे जैसे याद आता है अलीगढ़ का तो ताले फेमस है, या अलीगढ़ की ढोलकें फेमस है। ताले के लिए तो मोदी जी अभी बोल ही गए थे, थोड़े दिन पहले ही कहा था कि मित्रों मेरे पापा के पास ताले बेचने आते थे और वो अलीगढ़ के थे। वैसे कोई जगह है जहां से आपके पास आया नहीं है? भाई ठीक है, मेरे को पता नहीं कौन सा नशा करता है। तो ढोलक, भवाई नृत्य में कौन सी ढोलक होती है? बड़ी बड़ी ढोलक।
ढोल पहले है ना, ये हमेशा इसके बनते थे, लकड़ी के बनते थे। किसके बनते थे? अकबर के टाइम में लोहे के बनने शुरू हुए थे। अकबर के टाइम में किसके बनने शुरू हुए? उन्होंने कहा लकड़ी वाला टूट टाट जाता है, लोहे का बनाया जाए तो टूटे ही नहीं। तो अपने आप तो ये ढोल, ढोल में तो क्या बताऊं, बस याद रखना किस प्रकार का आवाज यंत्र है। औनत, कोई क्वेश्चन तो बना हुआ नहीं इनका। अब है तो है नगड़ा। क्या है? नगड़ा के अकेला ना बजू में, नर मादा दो है, कपल है, एक नर और एक मादा, बोलते हैं यही नर नगड़ा और मादा नगड़ा सुपारी के समान है। किस जैसा है? सुपारी जानते हो? ऐसा तो कोई नहीं जो आप में सुपारी नहीं जानता। जयपुर में कौन कौन सी सुपारियां मिलती है बताओ, देखिए नाम बताओ। कौन सी? कौन सी है? नाम क्या बता, क्या ले रहे? अरे मीठी सुपारी आती है, तानसेन, तानसेन सुपारी, तानसेन सुपारी थोड़ी होती है। हाँ वो तेरे मेरी, मेरी है ना, मेरी है ना, वो देख ले, इतनी दूर से मुझे पता चल गया। हाँ आंटी, आंटी सुपारी आती है, ठीक है यार। तो सुपारी जैसा कौन सा होता है? अभी देखो घूमर में क्या क्या बजाते हैं, आप कहोगे सर ढोल नगाड़ा शहनाई, ढोल नगाड़ा तो शहनाई के साथ बजाते हैं, लिख दिया इसने भी, देखो है ना। और नगाड़ा हम बताते हैं गिंदड़ नृत्य में, बम नृत्य में, तो नगाड़ा तो कई जगह बजा लिया जाए, नगाड़े में तो कोई है नहीं, याद रह जाएगा। पर ये याद रखना, नर मादा वाला ध्यान रखना, किसके समान होता है? सुपारी, सुपारी के समान होता है। नौबत बाजा छन, नौबत बाजा महाराज डिगीपुरी का राजा। पहले राजाओं के महलों के बाहर बसते थे, मंदिरों में बसते थे और राजाओं के महलों के बाहर बजा करते थे। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजाओं के महलों के बाहर बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता था? नौबत। क्या था? नौबत बजा करती थी उनके महलों के बाहर में, या फिर डिगीपुरी के राजा के बजती थी अपने आप में नौबत। तो नौबत है, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है नौबत? राजा के बाहर तो ढोल टाइप का पीटा ही जाएगा, और तो क्या होगा भाई, मोरचंग तो बजाने से रहे वहां पे, तो नौबत ही बजेगी वहां पे। अगला है मांदल, कौन सा है? मृदंग, पखावज, मांदल, तीनों एक जैसे हैं। कौन कौन से तीनों? मृदंग, पखावज, कौन कौन से हो गए? मृदंग। मांदल में एक लफड़ा है, ये बीच वाला इसमें मिट्टी का है। किसका बना होता है? साइड में तो चमड़ा मट दो आप, पर ये मिट्टी का है, इसलिए मोलेला में अच्छे बनते हैं। कहां पर अच्छे बनते हैं? मिट्टी का काम तो मोलेला में हो, पकाई हुई मिट्टी, टेराकोटा, तो ये वहां पर अच्छे बनते हैं। अच्छा पखावज होती है ना, पखावज, पखावज को थोड़ा टाइट कर दो तो ये मांदल बन जाती है। इसमें वो डोटी से लगाते हैं, डोटियां से लगा दी जाती है, तब ये क्या बन जाती है? मांदल। मुझे याद आता है 2013 में एक बार क्वेश्चन था कि यदि पखावज को टाइट कर दिया जाए तो कौन सा वाद्य यंत्र बन जाएगा? मांदल। कौन सा बन जाएगा? तो तीनों एक जैसे हैं, कौन कौन से? मृदंग, पखावज, कौन कौन से दोबारा बोलो देखे? पखावज और मांदल। मांडल नहीं, मांदल। कौन सा है? अच्छा गरासियों को तो एक डांस ही पढ़ते हैं मांदल। गरासियों का डांस कौन सा है? गरासियों का डांस बोलो दे कौन से? वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया पढ़ते हैं। बिलों के एक डांस होता है गौरी, कौन? गेर गौरी है ना, गेर गौरी, युद्ध, द्विचक्री, आतिमना। एक घोटे मारे रहता हूं है, यूं आरपीएससी के तो सत्यानाश करके आओगे कोई, कि इधर से तो सवाल आ गया तो हम कच्चा खा जाएंगे उसको। अच्छा थाली के साथ बजता है, किसके साथ बजता है? तो भीलों के गौरी डांस में यूज लेते हैं इसको। कौन से डांस में लेते हैं? गौरी के अंदर लिया जाता है, तो थाली बजती है उसमें, मांदल बजता है उसके अंदर, तो गौरी डांस में। गरासियों के कौन से डांस में? तो गरासियों के तो डांस का नाम ही क्या है? क्या नाम है? शिव जी के टाइम का वाद्य यंत्र है। किसके टाइम का वाद्य यंत्र है? तो गौरी शिव जी का ही तो है। शिव पार्वती की कहानी, शिव भस्मासुर की कहानी के बाद में तो गौरी शुरू हुआ था, तो शिव जी का वाद्य यंत्र है। मांदल किसका वाद्य यंत्र है? शिव जी के टाइम का वाद्य यंत्र। किसके समान बना होता है? मृदंग के समान। किसका बना होता है? मिट्टी का बना होता है। किसके साथ बजता है? थाली। कौन कौन सी जनजातियां? भील कौन से डांस में, और गरासिया कौन से में? याद रहेगा। और यदि पखावज को टाइट कर दो तो क्या बन जाएगी? मांदल। क्या बन जाएगी? मांदल बन जाएगी। अच्छा एक वाद्य यंत्र है चंग, कौन सा है? वैसे तो शेखावटी में डांस है बाकायदा चंग, शेखावटी में चंग नृत्य। गिंदड़ में भी चंग बजते हैं, गिंदड़ में बीच में नगाड़े बजते रहते हैं, लकड़ी के डंडों से लोग उधर डांस करते रहते हैं, साइड के अंदर दो चार को मेरे जैसे चंग लेके भी लगे रहते हैं। यार चंग भी बजा ही लेते हैं क्या अपने आप में, तो चंग भी बजाया जाता है। काल बेलिए भी यूज में लेते हैं। शेखावटी वाला भी याद रखना आपने।
इस शेखावटी में दोनों नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता, चंग में भी और गिंदड़। कौन सा दूसरा? चंग तो सुने ही होंगे, होली, होली के टाइम में तो चंग खूब ही बजते हैं। होली के टाइम बजते हैं, कब बजते हैं? बजाए होंगे चंग आप में से। किसको आता है आप में से चंग बजाना? जब बात करते हो पूरी क्लास में एक बंदा नहीं इसको चंग बजाना आता हो? वो साहब चंग नहीं बजाए? अच्छा नहीं बजाते, ठीक ठाक सा बजा लेते हो? हाँ हाँ, बुरा बजाता है? फिर क्या बजाता है? तो अच्छा ही होता है बजाना, बुरा बजाता है इसके मतलब बजाना नहीं आता। इसमें कौन होशियारी ले रहा है? आता तो है पर बुरा आता है। तो कौन सी जाति बजाती है? कालबेलिया। शेखावटी में कौन कौन से डांस में? चंग और गिंदड़। कौन से टाइम चंग बजता है ना? खंजरी, अभी हम नाम ले रहे थे। इंडोनी नृत्य में पुंगी और खंजरी का प्रयोग। पुंगी और, अच्छा, इंडोनी नृत्य कौन सी जनजाति? कामड़, कामड़, बड़ाई, भील, नाथ, कालबेलिया। कौन कौन सी जातियां बोलो देखे? कामड़, बड़ाई, भील, नाथ। आम की लकड़ी की बनती है। कैसे बनती है? मतलब खंजरी के नखरे हैं, सिंपल लकड़ी की नहीं बने हुआ है साहब। किसकी लकड़ी लाने पड़े आपको? आम की लकड़ी की लाना पड़े। कालबेलिया बजाते हैं इसको ना, खंजरी। अच्छा, अगला डमरू। डमरू जानते हो? शिव, शिव, शिव जी का वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? डमरू। अच्छा, उधर अपने पत्र डमरू के समान एक वाद्य यंत्र बपंग, कौन सा है? कैसे बजाया जाता है? मेवात में जोगी कौन बजाते हैं? जो उमर फारूक मेवाती और जहूर खान, ये तो खुद ही डमरू आ गया अपने आप। डमरू से थोड़ा सा बड़ा होता है उसको बोलते हैं डेरू। क्या बोलते हैं? तो डमरू का बड़ा रूप है वो क्या हो जाएगा? थाली और कांसे के कटोरे के साथ बजाया जाए। थाली के साथ बजाया जाए और किसके साथ में? अब तो कांसे के कटोरे भी कहां पड़े हैं, पहले लोगों के दाइजे में आया करते थे कांसे के कटोरे। तो कांसे हाँ अब भी है। हाँ, अब दहेज नहीं लेते। क्या बात करते हो, क्रांतिकारी लोग हो सारे के सारे। हाँ, तो अब थाली और कांसे के कटोरे के साथ में क्या बजाया जाता है आपका? डेरू। तो डमरू से थोड़ा बड़ा हो जाए तब तो डेरू, और बड़ा हो जाए तो ढाक, और बड़ा हो जाए तो क्या जाए? तो ढाक को तो पैरों के बीच में रख के बजाना पड़ता है। यूं बंदा यूं थोड़ा सा बैठ के और बाद में पैरों के बीच में रख के बजाता है। ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है ढाक। बैरून जैसा अधिकतर गुर्जर समुदाय में बजाया जाता है और दोनों पैरों पे रख के बजाया जाता है। तो डमरू शिवजी वाला, उसे थोड़ा बड़ा हो जाए तो डेरू, डेरू से थोड़ा बड़ा हो जाए तो देख लो बंदा लहू लुहान हो रखा है और ढाक बजाऊंगा मैं। तो ढाक। आगे पाबूजी के माटे। पाबूजी के पवाड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पढ़ा है? ये ठीक है। पाबूजी के पवाड़े क्या गाते समय? क्या होते हैं पाबूजी के पवाड़े? ये पाबूजी की फोक टेल है, पाबूजी की लोक गाथा है। क्या है? जो लोक गाथा है पाबूजी की, उनको हम क्या बोलते हैं? पवाड़े। और वो जब गाए जाए तब क्या बजाया जाए? आपके मटकी जैसा होता है, इसलिए क्या है? तभी बताते हैं आपके मटकी जैसा यूं बजाते हो आप। और जिसमें थाप लगाते हो ना आप, इसका मतलब औनद है। थप्पड़ मारते हो आप, उसके थाप लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? औनद है। भाई फूंक वाले में नहीं हो सकता, तार वाले में तारों के थप्पड़ थोड़ी मारते हो, है ना? मतलब तार तो आपको छेड़ने पड़ेंगे उसको। तो ये पवाड़े आपके। आ गया तासा। कौन सा आ गया? गले में लटका कर, या तो जंतर या तासा, या तो जंतर या मोहर्रम में मुस्लिम बजाते हैं। ये एक बार एग्जैक्टली 2 बार ये क्वेश्चन पूछा। एक बार ये पूछा कि मुसलमानों का वाद्य यंत्र कौन सा है? तासा। एक बार ये पूछा मुहर्रम में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? तासा। कौन सा बजता है? अच्छा, एक वाद्य यंत्र और यूज में लेते हैं साथ में इसके, झांझ। क्या लेते हैं? झांझ मैं दिखा दूंगा अभी क्या होती है झांझ, देख लें। मंजीरे देखे? मंजीरे थोड़े से बड़े मंजीरे हो जाए तो झांझ, थोड़े बड़े बड़े मंजीरे हो जाए तो क्या हो जाए? वो झांझ है। तो तासे के साथ में और क्या बजाई जाती है? झांझ। तासा तो कैसे बजाया जाता है? झांझ तो धातु वाला होता है, झांझ तो अपने आप में वो चौथे वाला हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो साथ में झांझ बजाते रहो और गले में लटका के। मुहर्रम के टाइम कब बजाया जाता है? और वो देवनारायण जी की फड़ में, वो गुर्जर, ये मुसलमान, याद रहेगा। आगे दमामा। आगे कौन सा? दमामा या तामक, दोनों नाम है इसके। मेव जनजाति बजाती है। कौन सी जनजाति बजाती है?
बेसिकली तो युद्ध के टाइम मेओं के तो डांस पढ़ते हैं, रणबाजा और रतवई, रतवई में बजता ही, रणबाजे में भी होता है, पर रतवई का मुख्य वाद्य यंत्र है दमामा या तामक। तो दो चीजें हैं, लोहे का बड़ा नगाड़ा है, लोहे का बना हुआ है, किसका बना हुआ है ये ध्यान रखना, किसका बना होता है, लोहे का। क्या बोलते हैं इसको, दमामा या तामक। और युद्ध के अब मैं एक दुआ भूल रहा हूं, पर मेरे को पहले एक दुआ याद हुआ करता, उस दोहे की लाइनें ऐसी थी कि एक सती होने के लिए एक महिला जा रही है और उसके सामने दमामे और तामक बज रहे हैं। युद्धों के टाइम में सती कब होगी, जब कोई युद्ध में लड़ते हुए पति मरते तब हुआ करती थी। तो युद्ध का माहौल चल रहा है, दमामा टामक बज रहे हैं और एक महिला क्या होने के लिए जा रही है, इस प्रकार का एक दोहा था। तो उसमें मुझे याद है, उसमें टामक वर्ड था कि टामक बज रहा है उसके अंदर। तो दमामा या टामक लोहे का एक बड़ा नगाड़ा होता है युद्ध के टाइम में। और कौन सी जनजाति युद्ध में लेती है, मेव, मेव जो होते हैं वो बजाते हैं। ढाक, हाँ हाँ, तेजाजी, हाँ तेजाजी के जब गीत गाते हैं तब भी बजाते हैं, हाँ ढाक तब भी बजाई जाती है। आगे आगे घन, आगे कौन से आगे, लो एक बार इनको वापस देखते हैं। दमामा किसका बना होता है, लोहे का बड़ा नगाड़ा, किसके टाइम में, युद्ध के टाइम में। कौन सी जनजाति, दमामे का एक और नाम तामक। तासा किसमें, गले में लटका कर, कौन से, मुहर्रम। साथ में वाद्य यंत्र झांझ, क्या बजाते हैं, बाबूजी के माटे पवाड़े, पवाड़े, पवाड़े क्या होते हैं, फोक टेल, लोक गाथा, ठीक है। उसके बाद में आपका ढाक किस प्रकार का होता है, डेरू, कौन बजाते हैं, गुर्जर, दोनों पैरों। आप जैसे बता रहे तेजा जी की जब गीत गाते हैं तब भी क्या बजाई जाती है, ढाक। तेजा गायन में भी क्या बजाते हैं, ढाक। अच्छा, उसके बाद डेरू, डमरू का थोड़ा बड़ा, किसके साथ बजाए, थाली और कंस। उसके बाद तो डमरू ही था, किसका वाद्य यंत्र है। उसके बाद में आपका खंजरी, किसका बनावट, किसकी लकड़ी, आम की लकड़ी, किसका, आम। कालबेलिया इंडोनी नृत्य में, अपने तो कालबेलिया याद रखना, और याद नहीं तो कालबेलिया कौन से नृत्य में आपके। अच्छा, उसके बाद कौन सा आ गया आपके, चंग। शेखावाटी में चंग, गिंदड़ और आपके कालबेलिया, कौन से, कालबेलिया। और किसके टाइम में, होली। अच्छा, इसके बाद आगे आपकी मांदल, किसके समान होती है, मर्दन, पर बनी मिट्टी की होती है। किसकी बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है। कौन से गांव में बनती है, मोलेला, किसके, कौन से गांव में, मोलेला। कौन सी जनजाति, भील और गरासिया। भीलों के कौन से डांस में, गौरी में। गरासियों के, इसका मतलब शिव जी का है, गौरी तो शिव जी का ही होता है, तो शिव जी का वाद्य यंत्र है। और मैं एक और बता रहा था कि यदि इसको टाइट कर दिया जाए, पखावज को टाइट कर दिया जाए तो मांदल बन जाती है। क्या बन जाती है, मांदल बन जाती है। उससे पहले आपका नौबत कहां बजती है, मंदिरों या राजाओं के महलों के अंदर। उससे पहले नगाड़ा, नर अलग मादा अलग। किसकी आकृति, सुपारी। किसके साथ बजाया जाए, ढोल नगाड़ा शहनाई। ढोल जानते ही हो अपने, अकबर के टाइम में कैसे बने लगे थे, और ढोल के भवाई नृत्य में कैसे ढोलक है, बड़ी बड़ी ढोलक है। उसके पहले आपका पखावज किसके समान, किसको इनाम मिला हुआ है, पुरुषोत्तम दास, ये याद रखना किसको मिला हुआ है। और मंगी भाई क्या बजाते हैं, शहनाई। क्या बजाते हैं, जहूर खान मेवाती। अच्छा, पदमपुरा के रामनाथ चौधरी अलगोजा क्या बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। मृदंग, मृदंग कौन सी जाति, रावल और राबिया। कौन सी जाति, दोबारा दो। अच्छा, केर के समान चिकारा, कौन सा है, चिकारा। सर्पाकार नली, नाक, पित्तल की दो नलियां। तुरही, कौन सा है, जूझ हार्प। मोरचंग, कौन सा है, सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र, कौन सा, बांकिया। अच्छा, भैरुंजी के भोपे, मसक। मैंने कितना कहा था कि बेरुंजी वाले भोंपे जो होते हैं वो आपके बपंगे नहीं बजाते, वो क्या बजाते हैं, मसक बजाते हैं। क्या बजाते हैं, और जो मेवाती होते हैं वो क्या बजाते हैं, यही तो बात बताई थी मैंने। अच्छा, इससे पहले आ गया नड़। अच्छा, ये पहले एक बार वो और कर लेते, फिर अपने एक साथ करेंगे। हाँ, गलत बात नहीं भाई, नियम नहीं तोड़ेंगे। आगे कौन से आगे आपके, घन, मंजीरा। मंजीरे तो बताए होंगे, है ना, घर में टाबरों को आरती वारती करते थे हम तो, और तो से कुछ होगा नहीं, मंजीरे तो बजा ही ले। तो ये बुरे बजाए जा सकते हैं, अच्छे बुरे जैसे बजा रहा हूं। मेरे तो वो गांव में चंग बजाया करते थे ना, तो गांव में चंग तो हालांकि मैं बजा लेता हूँ, चंग बजा लेता हूँ, पर जब टाबर थे शुरू शुरू में चंग नहीं बजाना आता, तो कहते चंग बजाने दो, चंग बजाने दो। नहीं नहीं, तेरे को नहीं बजाना आता, तो मैं क्या करूं, ये पकड़, मंजीरे पकड़।
तो खड़े खड़े मंजीरे बजा। तो ये तू गलत भी बजा देगा तो कोई बात नहीं, 4 जने सही बजा रहे एक बीच में, तो हम कभी इधर लगता और कभी उधर लगता और मंजीरे बजा लिया करते। 13 ताली नृत्य में, कौन से नृत्य में? तो कामड़िया यूज में लेते हैं, या गांव में जितने जागरण होते हैं उन सब में मंजीरे बजते हैं, है ना? कोई ना अब, और वो भी ढोलक बजाने वाला बहुत अच्छा प्लेयर होता है, हारमोनियम वाला बहुत अच्छा प्लेयर होता है, मंजीरे कोई बजा लेता है, कोई बैठा है मंजीरा, और आदमी मजे ले लेके और हो जाता है मंजीरे हो जाता रहता है। तो निर्गुण भक्ति के भजन जब गाए जाए, हालांकि गांव में से निर्गुण सगुण वाला ध्यान तो कोई रखते नहीं, सब में ही बजा लेते, किताबों और लिखते हैं भाई निर्गुण में है, बाकी ऐसा भी कुछ नहीं होता। ओली पे तो चंग में बता दिया, ओली पे जागरण वाला मैंने बता ही दिया, और काल कामड़ी होंगे तो भाई वो 13 ताली नृत्य ही पूरा है ना, 13 प्रकार के मंजीरे। 9 कहां पे? 2 बाद में खड़ी खड़ी नाचती है, पक्का? खड़ी नहीं होती, चलो फिर ठीक है, स्टंट करती है, क्या करती है? अच्छा, उसके बाद आगे झांझ, ये आगे झांझ कौन से वाद्य यंत्र में? अभी किसके साथ बजाई जाती है? तासे। किसके साथ में? तासे। तासा कब बजता है? मुहर्रम। कब बजता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में, है ना? तो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है कहां पे? आगे बात समझ। अभी मैं बता रहा था कि मंजीरे को बड़ा कर दो तो क्या हो जाए, ये देख लो, थोड़ा बड़ा मंजीरा चौड़ा कर दिया थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाए आपके? झांझ। तो झांझ एक तो मुहर्रम में बजती है तासे के साथ, तासा किसके साथ बजता है? झांझ किसके साथ बजती है? वह सीधी सी बात है। शेखावटी में कौन से डांस में? और मंजीरे का? खड़ताल। एक तारा और खड़ताल कौन कौन सी 2 साथ में बजती है? एक तारा जब हम पढ़ रहे थे, कालबेलिया और नाथ समुदाय करताल के साथ ये बजाते हैं, तब उसमें करताल लिखा था, वो करताल का दो या खड़ताल का दो एक ही बात है। तो ये नारद जी के हाथ में यही होती है, एक तारा तो वैसे हाथ में होता है, वो जो यूं यूं बजाते रहते हैं यही है, नारायण नारायण। वो क्या बजाते रहते हैं वास्तव में? सदीक खान मंगनियार पढ़ते हैं आपने, है ना? कि वो खड़ताल के जादूगर है, मैजिशियन ऑफ खड़ताल यदि किसी कहा जाता, किसको कहा जाता है? और इन सदीक खान मंगनियार के नाम पर अपने जयपुर में सदीक खान मंगनियार लोक कला अनुसंधान परिषद क्या बनाएगी? लोक कला अनुसंधान, बताई थी ये बात। तो ये वो हो गया खड़ताल आपकी। उसके बाद आ गया पीछे फेंक दे आपके, मम्मी से कितनी बार चिमटे खाए आपने? अच्छा, दादी अमीना के लिए चिमटा कौन लाया था? कौन लाया था? ये कौन सी कहानी है? ईदगाह। कौन सी कहानी है? ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद जी। किसकी कहानी है? वही चिमटा भाई। तो चिमटे ये साधु संत टाइप के जीते होते हैं, बाबे टाइप के, उनके पास चिमटा होता है। जिन बाबों के लिए गांव में कहते हैं टाबूर उठा लीजिए, तो चिमटे वाले बाबे आते थे ना, अरे छोरो बाहर ना आ जाए, क्यों उठा लीजिए सी। स्कूल में, मंदिरों में छुट्टी कर दो, ये भैया मैं बजा दूं तो आप सारे भाग जाओ, अभी तो मैं नहीं बजाऊंगा। इस रमझोल है, क्या होती है? अच्छा देखिए कि आप में से कितनी रमझोल? हाँ हाँ, अरे रमझोल कुछ नहीं, घुंघरू होते हैं, घुंघरू। तो घुंघरुओं की पायल बनाते हैं, तो एक सिंगल लेयर की, एक तो सिंगल लेयर की पायल हो गई, ठीक है, तो पायल ही हो गई आपके। वरना एक कपड़े का वो लेते हैं, थोड़ा मोटा कपड़ा लेते हैं, है ना, और उस मोटे कपड़े पे 3-4 पायलें लगा देते हैं, 3-4, एक लेयर ऊपर पायल की, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, सब में घुंघरू होते हैं, तो 4-5 हो जाते हैं, वो लेयर 4-5 लेयर बन जाती है। वो 4-5 लेयर वाली जो पायल होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो कभी कोई वैसे भी आपसे पूछ लेगी रमझोल आभूषण कहां पहना जाता है? कहां पहना जाता है? तो रमझोल एक आभूषण भी है और रमझोल एक वाद्य यंत्र भी। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जो धातु का बना हुआ है, वो घन, ठीक है, पैरों में पहन लिया। अक्सर आप तो गांव में ज्यादातर तो होली वाले टाइम में पुरुष जब भी नाचते हैं तो यही बांध के नाचते हैं। महिलाएं तो सिंगल पायल बांध के नाच लेगी, पर पुरुष में जब भी महिला उत्पन्न होगी कई पुरुषों में महिला आ जाती है, कई बार उनको फील होता है कि नहीं थोड़ा थोड़ा वैसा भी हूं, तो वो बंदा करण जोर बन जाए आदमी, तो रमझोल बांध के नाच लेता है। क्या बांध के नाच लेता है? रमझोल। अरे गांव में कई बहुत अच्छे अच्छे डांसर होते हैं, तो रमझोल पुरुष जब भी नाचते हैं तो रमझोल बांध, होली वाले टाइम, मेरे तो होली वाले टाइम में उसमें देखा हुआ है। और गिंदड़, गिंदड़ में जो भी गणगौर और मैरी बनते हैं,
वो गणगौर और मैरी बनते हैं, वो सारे के सारे क्या बांध के, रमजोड़। तो गेर, गेर होती है गेर, होली पे गेर डालते हैं, तो गेर वैसे कौन करते हैं, भील। तो होली पे जो गेर होती है भीलों के द्वारा, उसमें जो पहना जाता है वो क्या होता है, रमजोड़। हालांकि मुझे तो ये और याद आता है, हरियाणवी गीत है, उसमें लड़की लड़के से कहती है मुझे पायल ला के दे, क्या ला के दे, तो वो उसके यूं लाइन नहीं है कि कोठे चढ़ ललकारूं श्याम मन पायल लिया दे, वो लड़का वापस कहता है कि के पायल की बात तन मरम छोड़ गड़ा दूं, करेगी मैं क्या ला दूंगा तेरे को, रमझोड़ ला दूंगा। तो किसी को पायल मंगवानी है तो पायल नहीं मंगवानी, क्या मंगवानी है अपने, कोई देना भी चाहे तो पायल नहीं देनी, क्या देगा, रमझोड़ देगा। तो देख लेना भैया ना, यदि पायल का ऑर्डर कर रखा हो तो कैंसिल करना, क्या मंगानी है अपने तो रमझोड़। ये भाई नड़ वापस आ गई। अच्छा चलो, अरे डटो, मुख्य आकर्षण अभी, ऐसे थोड़ी ना है सारी चीजें एक साथ आ। अब आपको नोट्स मिल गए हैं, आगे वालों को नहीं मिले, आगे वालों को ऐसी भी तेज और नोट्स भी नहीं मिले, दोनों चीजें। अच्छा कितने लोग जिनको नोट्स नहीं मिले, 4-5 और बाकी सबको मिल गए ना, तुम क्या करोगे, पड़ेगा मरने दो, तुम दिखाओ पास पड़ोसियों को दिखाओ थोड़े, तो अभी देखो, देखे एक बार पढ़ के देखो, एक बार रीडिंग लगाओ अभी, फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ इंग्लिश में, अच्छा ये देख रहा था पर इंग्लिश में, आज इंग्लिश में देख तो सही, क्या टॉक्सिक को क्या कहते हैं बता। अच्छा याद हुए कि नहीं हुए आपको, पक्की बात, ये कोई क्वेश्चन आया गलत नहीं करके आओगे, और कोई गलत करके आए तो इनमें से आ गया, मान लो इतने में से आ गया, बाहर से आ जाए तो बात दूसरी, को इनमें से आ गया गलत करके आ गया तो क्या सजा दी जाए, उल्टा लटकाए दे, हाँ चिमटा फेंकू आपके पीछे, हाँ क्या करूं, बास्ते लगा दे उसके। अच्छा आपको, हाँ बपंग पार नहीं पड़ रही, टेक्निकल बंदे नए हैं, और ध्रुव सिंह जी अभी होते तो मैं बपंग बुझवा देता, हाँ वो कहे उनको बुलाओ, अब पढ़ो, तुम पढ़ के देखो, अभी मैं खड़ा कर लूंगा किसी को, बपंग तुमसे बुझवा दूंगा मैं। लो इन भैया को ना 4-5 नोट्स तो और मंगाओ, इन टाबरों के पास नहीं है, फोन करो नवीन जी को। हाँ क्या लिख दिया, हाँ सारंगी में भी गोट होती है, मैंने इधर गोट लिखी नहीं, इधर सारंगी में मेरे को यूं सूग आ जाती है, गोट काट के नाम से, शाकाहारी आदमी हूं मैं, ये पता नहीं इन्होंने कैसे लिख दिया, बकरे के तारण, आंत के तारण। हाँ बोलो, हाँ हाँ अनपढ़ तू है इसमें, ये क्या करे, इसको तो आता है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो कल को बकरी नहीं और कुछ बुलवा ले। तो प्याले, प्याले के समान कौन सा होता है, कौन सा होता है। अच्छा आप तो एक काम करो, जितनी लाइनें बोली थी ना अपने बोल बोल के, उनके नीचे अंडरलाइन कर लो, ताकि घर पे जाके थी ज्यादा माथा पच्ची ना पटनी पड़े आपको। क्या 1.5 घंटे में तुमको प्यास लग जाती है रे, क्या घर पे पढ़ते होंगे फिर आप लोग, सेल्फ स्टडी करते हैं, 1.5 घंटे में आपको लगता है हे भगवान कितने पढ़ लिए।
अच्छा तुम्हें समोसे खिलाए जाए? देखो यार, टेम्परेचर इंक्रीज करवा दो सर, कोना कोना साइबेरिया हो गया है। हाय गर्मी, वो चाहिए आपको? करो भाई थोड़ा टेम्परेचर, भैया दिल्ली की सर्दी हो रही है, इधर थोड़ा टेम्परेचर सही करो। वायलिन का प्रारंभिक रूप कौन सा है? वीणा का? मृदंग जैसे 3 वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? मृदंग, पखावज, मांडल। मांडल कौन से गांव में बनती है? इसका मतलब किसकी बनी होती है? पुरुषोत्तम दास क्या बजाते हैं? पखावज। क्या बजाते हैं? पुरुषोत्तम दास पखावज। पी से ऐसे पी तो मत याद कर लेना, और कुछ याद हो जाएगा आप। हाँ फिर बपंग से बेरुची के बोपे कर दोगे। एक पर्ची और बोल लो, एक पर्ची पढ़ लो, उसके बाद तो इनको लगता है अच्छा इसकी पढ़ ली, अब तो मैं भेज देता हूं। सर 5 मिनट का गैप तो गैप ही है बुला, कहां जाना है आपको? कहीं जाओ ना, बीच में ही गैप है तुम्हारे, जब जी में आए तब जाओ उठ के। किसने कहा कि बैठे रहो? कहा नवीन जी कहा है? हाँ? मैन ऑफिस क्या कर रहे हैं उधर? जल्दी जल्दी बढ़ो फटाफट। ऐसे क्या यार, याद करवा दिया मैंने, मेरे ही याद हो गए, पहले मुझे आते ही नहीं थे, अभी याद किए मैंने भी। हाँ ये वाले याद हो जाते, ये वाले याद नहीं हुए? अरे तो ये सारे याद नहीं करने, तो मैंने जो जितनी चीजें बोली है उतने उतने याद करने हैं। हाँ? उसमें खुले खुले लिखे हुए थे। हाँ ये पीडीएफ डाल दे, चलो मैं डलवाता हूँ, ठीक। ये कहां कहां डालते हैं फिर, कहां से मिलती है? टेलीग्राम, क्लब एसपीए पे, क्लब एसपीए पे ले लोगे तुम? ठीक डलवा दूंगा। कहीं डाल दो, हम ले आएंगे, खड्डे में चले जाएं हम तो गए। पीडीएफ वाला पता नहीं आजकल टावरों को क्या हुआ है, इसकी भी पीडीएफ दे दो, उसको भी पीडीएफ दे दो। क्या करोगे, इकट्ठे करके तक क्या बनाओगे? आज अभी एक खुले लेक्चर वाले में क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? उसने दिए कमाइचा, रावण हत्ता, जंतर और अलगोजा। कौन सा है? पक्की बात? राजस्थान का 2 बांसुरियां एक साथ, 2 बांसुरियां, और पदमपुरा के रामनाथ कैसे बजाते हैं? नाक से बजाते हैं। और कोई बात थोड़ी थी, यही बात थी कमाइचा।